ओके, आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और क्या कहानी है अभी सुनते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है? सबको नाम से समझ में आ रहा होगा कि अगर एक पार्टिकल वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, देन उस मोशन को हम लोग बोल रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो मान लो ये हमारा एक पार्टिकल है, ये एक वर्टिकल सर्कल हो जाएगा। तो क्या बोला है हमने कि एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से हमने एक थ्रेड ली है लेंथ एल की, और वहां पे एक पार्टिकल मास m का लटका दिया, पॉइंट मास पार्टिकल है, ठीक है। और अब इस पॉइंट मास पार्टिकल पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने ये है बॉटम मोस्ट पॉइंट, इसको नाम a दिया हुआ है। 90 डिग्री पे जो पॉइंट आ रहा है इसको हमने नाम b दे दिया है। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको नाम हमने c दे दिया है, और इस पॉइंट को नाम हमने d दे दिया है। तो यहां पे आपसे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, हम इस मोशन की स्टडी कैसे करेंगे उसके बारे में बात करना चाहते हैं। और यहां पे कौन कौन से पॉसिबल केसेस हैं कि किस टाइप का मोशन हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। जैसे कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि इस पार्टिकल को मैं यहां से कुछ वेलोसिटी दूंगा, और वेलोसिटी दूंगा तभी तो पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा। तो ये मिनिमम मैं कितनी वेलोसिटी दूं सच दैट पार्टिकल पॉइंट बी तक पहुंच जाए, पूछ सकते हैं। या ये पूछ सकते हैं कि मिनिमम मैं कितनी वेलोसिटी दूं कि पार्टिकल सी तक पहुंच जाए। मान लो मैंने पार्टिकल को उसके बीच की वेलोसिटी दी तो क्या होगा, या मैं कितनी वेलोसिटी दूं कि पार्टिकल इस सेक्शन में ही ऑक्सीलेट करता रहे। ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी बेसिक कहानियां के बारे में बात करेंगे कि आपसे डिफरेंट इस पॉइंट पे टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन, मिनिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पे पूछ सकते हैं कि अगर मैंने पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दे दी है v0, बताओ किस हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट क्या है। तो ये सारी कहानियों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको। एक बार पढ़ लोगे तो इस कहानी को भी भूलोगे नहीं, इतनी इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है। तो हम पहले इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हमें मोशन करना है तो कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग सीख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मैं पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दूं कि पार्टिकल इस पॉइंट तक पहुंच जाए, या मैं पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दूं कि पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए। कि अगर पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो अगर वर्टिकल सर्कल से पूरा कंप्लीट करना है, मतलब उसे पॉइंट सी तक पहुंचना पड़ेगा, तो पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए कितनी वेलोसिटी दूं। इन दो छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं किसके बारे में, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है मिनिमम v0 रिक्वायर्ड टू रीच एट पॉइंट बी। अगर आपको 90 डिग्री एंगल कवर करना है तो यहां तक पहुंचने के लिए ये मिनिमम वेलोसिटी v0 में कितनी दूं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि जब भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हमारा सिग्मा एफ आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, तो वैलिड होना ही चाहिए, ठीक है। और यहां पे कोई भी ये पार्टिकल वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है तो यहां पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। जरा सोच के देखो यहां पे कौन कौन से फोर्स है इस बॉडी पे। एक mg लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। एक टेंशन लग रहा है, टेंशन का वर्क डन तो हर इंस्टेंट पे 0 है, क्योंकि टेंशन वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर आएगा। तो यहां पे जो फोर्सेस है वो कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहां पे आपकी एनर्जी जो है वो भी कंजर्व रहेगी। तो दो सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं यहां पे कि अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो सिग्मा एफ आर इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल वैलिड होना चाहिए, और हर पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होना चाहिए। इतनी सी कहानी है, ठीक है। इन्हीं दो पॉइंट्स का हम बार बार यूज करेंगे और मोशन की स्टडी करेंगे। तो अगर पार्टिकल पॉइंट बी पे पहुंच रहा है, ठीक है, तो पॉइंट बी पे पहुंच रहा है तो क्या हो रहा होगा कि पार्टिकल ये है हमारा पॉइंट ए, यहां पे हमने वेलोसिटी v0 दी, और पार्टिकल ऐसे कुछ गया और इसने 90 डिग्री एंगल कवर कर लिया। ये पार्टिकल पॉइंट बी तक पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, पॉइंट बी पे हम बॉडी का बीडी बनाएंगे तो इस तरफ आएगा टेंशन, ठीक है, इस तरफ आएगा हमारा टेंशन, और यहां कहीं आ जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और मान लेते हैं इस पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ठीक है। अब यहां पे अगर पॉइंट बी बात करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन तो ये लगनी चाहिए कि सिग्मा एफ आर शुड बी इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल। और सिग्मा एफ आर क्या है यहां पे, तो सिर्फ और सिर्फ टेंशन लग रहा है रेडियल डायरेक्शन में इनवर्ट,
mg तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इज इक्वल टू m वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस कितनी है तो इसकी लेंथ क्या है l है, तो रेडियस यहां पे क्या हो जाएगी l हो जाएगी। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो आपकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है एट पॉइंट ए, वही मैकेनिकल एनर्जी आपकी पॉइंट बी पे भी होनी चाहिए। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो आप कैसे अप्लाई करोगे, तो आप बोलोगे कि यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ, और मैं मान लेता हूं कि यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। याद करो हमें इन क्वेश्चंस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से मतलब होगा, तो रेफरेंस पॉइंट अपनी मर्जी से कहीं भी मान सकते हो। तो मैंने इसी को रेफरेंस लाइन मान लिया, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के पास क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस, ठीक है, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। इस पॉइंट पे जो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ जाएगी mgl, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एक चीज समझो कि अगर हमें ये v मिनिमम चाहिए, अगर हमें मिनिमम इस v नॉट की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। देख लो मैथमेटिकल इक्वेशन से दोनों कनेक्टेड हैं, तो अगर मैं LHS को मिनिमम चाहता हूं तो RHS मिनिमम होना चाहिए, और RHS में ये टर्म तो कांस्टेंट है, mgl तो फिक्स हो गया ना, ये टर्म वेरी कर सकता है। तो अगर मुझे v मिनिमम चाहिए तो क्या v मिनिमम के लिए मैं वेलोसिटी एट पॉइंट बी को जीरो बोल सकता हूं, ठीक है, ऐसी मेरी, अगर मैंने वेलोसिटी एट पॉइंट बी को जीरो कर दिया तो मेरा v नॉट मिनिमम हो जाएगा। बट सवाल यह है कि क्या ये मुझे करना अलाउड है, क्या मैं वेलोसिटी एट पॉइंट बी जीरो कर सकता हूं कि नहीं, तो वो कौन बताएगा, वो बताएगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 की बात करो तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं वेलोसिटी एट पॉइंट बी जीरो कर दूं, तो अगर वेलोसिटी एट पॉइंट बी जीरो हो जाएगी तो यहां पे टेंशन भी जीरो हो जाएगी। और क्या टेंशन जीरो हो सकती है ना, क्या दिक्कत है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही तो टेंशन जीरो है। होगा क्या पार्टिकल इस मोशन में कि पार्टिकल जो है वो हमारा यहां से यहां जाएगा, फिर इस इंस्टेंट पे टेंशन जीरो हो गई, और फिर पार्टिकल पलट के नीचे आएगा, फिर इधर कहीं जाएगा। तो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, पार्टिकल एक्चुअली ऑक्सीलेट कर रहा होगा इस हाफ सर्कल में। क्या दिक्कत है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से। यहां पे टेंशन जीरो होने से मेरे को नुकसान थोड़ा ना हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़ नहीं दे रहा है। अगर टेंशन जीरो हो गई, ऐसा तो नहीं पार्टिकल ऊपर जा रहा है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेंशन जीरो हुई है, बाद में पार्टिकल फिर से मोशन में आ गया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से। तो यहां पे ये चीज समझो कि हमें अगर फॉर मिनिमम v नॉट वेलोसिटी एट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, और ये चीज, ठीक है, पॉसिबल है, ये चीज जो है वो पॉसिबल है बिकॉज टेंशन एट पॉइंट बी इक्वल टू जीरो इज अलाउड। आपको टेंशन पॉइंट बी पे जीरो करना अलाउड है, ठीक है। इसके बाद जो हम अगले केस देखेंगे उसमें भी इस पॉइंट को समझेंगे कि कब अलाउड होता है, कब अलाउड नहीं होता, वो चीज समझ में आएगी अभी। तो यहां पे एक चीज समझना कि अगर पार्टिकल को पॉइंट बी तक पहुंचना है और मुझे अगर मिनिमम वी नॉट चाहिए, तो इस पॉइंट पे जाकर इसकी टेंशन जीरो हो सकती है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जरा सोच के देखो, इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी ऊपर की तरफ होती तो क्या पार्टिकल ऊपर और नहीं जाता है ना, सोच पा रहे हो ना। तो ये वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए थी, और ये वेलोसिटी जीरो होने के लिए टेंशन जीरो नहीं पड़ेगी, तो दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे तो मुझे क्या समझ में आया, तो मुझे ये समझ में आ गया कि टेंशन जीरो है मतलब वेलोसिटी पॉइंट भी जीरो होगी, ठीक है। तो यहां से जो वी नॉट की वैल्यू है, यहां से बन जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू एम जी एल, एम से एम कैंसिल हुआ, वी नॉट की जो वैल्यू है वो आ गई √2gl। वी नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, √2gl। मतलब मुझे जो मिनिमम वेलोसिटी देनी चाहिए वो है √2gl। अगर आप √2gl वेलोसिटी दोगे तो पार्टिकल इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ, पहले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी
याद करो, हम जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, इस चीज को हम लॉजिकली सोचना सीख गए थे जब हम लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ना बात की थी। कैसे, मैं जरा इस चीज को ऐसे समझाता हूं कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट है, तो क्या इस पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl। याद है? सोच के देखो, हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा था, कहां पे, काइनेमेटिक्स में पढ़ा था और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था कि अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे है, इसके पास वेलोसिटी है v नॉट, और अगर पार्टिकल हाइट h पे गया, यहां पे ये हमारी हाइट है h, तो यहां जाके जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। कुछ याद आ रहा है? ऐसा पढ़ाया था। तो और यहां पे सिंस हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो पाथ से फर्क पड़ नहीं रहा है, तो अगर पार्टिकल चाहे इस पॉइंट पे हो चाहे पार्टिकल हमारा इस पॉइंट पे हो, दोनों ही केस में v डैश की वैल्यू सेम ही तो आएगी, चाहे पार्टिकल हमारा इस पॉइंट पे हो तो भी सेम आएगी। सिमिलरली एक चीज और सिखाई थी कि अगर पार्टिकल यहां से नीचे जाए, अगर पार्टिकल यहां से मान लेते हैं h हाइट नीचे जा रहा है और हमें इन पॉइंट्स पे वेलोसिटी की बात करनी है v डबल डैश, तो वो क्या होती है, वो वाली जो वेलोसिटी है v डबल डैश, क्या v डबल डैश नीचे जाने पे बढ़ता है और कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। याद करो, ये पॉइंट हम पहले सीख चुके हैं, ये v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh, ये v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, नीचे आने पे, ऊपर जाने पे माइनस, नीचे आने पे प्लस। तो उस तरीके से आप वेलोसिटी एट पॉइंट भी डायरेक्टली लिख सकते हो। लॉजिकली सोचना सिखा रहा हूं कि अगर आपको ये सब सॉल्व नहीं करना है तो आप लॉजिकली कैसे सोचोगे। लॉजिकली ऐसे सोच सकते हो कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी v नॉट है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl, यही हो जाएगी। और अगर पार्टिकल को सिर्फ इसी पॉइंट तक जाना है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, और इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होने के लिए यहां पे टेंशन 0 होनी चाहिए, जो कि अलाउड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 कर दो, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 कर दोगे तो v नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, √2gl तो आ गई। सोच पा रहे हो लॉजिकली? तो आप इस चीज को ऐसे भी सोच सकते हो। बाकी बार बार चाहो तो एक क्वेश्चन लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। चलो, उसके बाद मैं जो नेक्स्ट पॉइंट समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर मुझे पॉइंट सी तक जाना होता, अगर मुझे पॉइंट सी तक जाना होता तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी होती, हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो सुनते हैं क्या कहानी है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, मिनिमम v नॉट रिक्वायर्ड टू रीच एट पॉइंट सी। और पॉइंट सी पे पहुंचने के लिए मिनिमम v नॉट कितना चाहिए, हमें इसके बारे में बात करनी है। तो आप यहां पे वही बात करोगे कि पॉइंट सी पे क्या हो रहा होगा। अगर मैं पॉइंट सी पे फिगर बनाऊं तो पॉइंट सी पे ये है हमारा वो पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट सी पे ये हमारा कुछ इधर कहीं सेंटर वेंटर होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा एक mg और नीचे की तरफ लग रहा होगा एक टेंशन, थ्रेड में टेंशन भी होगी। अब वो 0 है कि नहीं उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी, और जिसकी वैल्यू वेलोसिटी एट पॉइंट सी को आप डायरेक्टली लिख सकते हो v नॉट स्क्वायर माइनस 2g इंटू 2l। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, तो डायरेक्टली लिखना सीख लो, ज्यादा बेटर है। बाकी मैं सॉल्व करवा दूंगा कंजर्वेशन से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे हमने ये एफबीडी बनाया, तो पहले तो क्या हुआ, हमने बोला कि अगर मैं पॉइंट सी पे बात करूं तो पॉइंट सी पे एट पॉइंट सी फर्स्ट कंडीशन सिग्मा एफ आर इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सिग्मा एफ आर का है, ये है mg प्लस टी इज इक्वल टू m v वेलोसिटी एट पॉइंट सी का स्क्वायर डिवाइड बाय r। यही कहानी है। अब मेरे को इस पॉइंट पे ये बताओ, क्या यहां पे वेलोसिटी एट पॉइंट सी 0 हो सकती है? क्या वेलोसिटी एट पॉइंट सी 0 हो सकती है? सोच के देखो, नहीं। क्योंकि सोचो, अगर वेलोसिटी एट पॉइंट सी 0 हो गई तो LHS तो नॉन जीरो है, RHS तुमने कर दिया 0। सोच के देखो, LHS को 0 करना पड़ेगा, और LHS को 0 करने के लिए टेंशन नेगेटिव आनी पड़ेगी -mg, जो कि पॉसिबल ही नहीं है।
टेंशन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जाती है, नेगेटिव तो कभी होती ही नहीं है। तो यहां पे आप टेंशन को 0 कर सकते हो, लेकिन फिर भी एलएचएस वाला टर्म 0 नहीं होगा, मतलब दिक्कत है। तो दिक्कत क्या आ गई? दिक्कत ये आ गई कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट एलएचएस में और आरएचएस दोनों इक्वल नहीं होंगे अगर मैंने वेलोसिटी एट पॉइंट सी 0 कर दिया तो इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी एट पॉइंट सी 0 नहीं होता है। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी एट पॉइंट सी इस केस में 0 नहीं हो पाएगा। फर्स्ट वाले केस में 0 हो पा रहा था, यहां 0 नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे रखना है मिनिमम, राइट। मुझे यहां पे V0 की वैल्यू मिनिमम चाहिए। और ध्यान से देखो, अगर आपको V0 मिनिमम चाहिए, अगर आपको V0 मिनिमम चाहिए तो क्या वेलोसिटी एट पॉइंट से भी मिनिमम होना चाहिए? ये चीज सोच पा रहे हो इस रिलेशन से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेशन। लेकिन आपको इस चीज समझ में आनी चाहिए कि फॉर मिनिमम V0 वेलोसिटी एट C शुड बी मिनिमम, और वेलोसिटी एट पॉइंट C मिनिमम करने के लिए LHS जो है वो मिनिमम होना चाहिए। अगर हमें RHS मिनिमम चाहिए तो LHS मिनिमम होना चाहिए। और LHS मिनिमम कब होगा? उसके लिए LHS में आप mg को चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या आप टेंशन को मिनिमम कर सकते हो? बिल्कुल। और टेंशन मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। तो यहां पे वेलोसिटी एट पॉइंट V0 मिनिमम होने के लिए आपको वेलोसिटी एट पॉइंट C मिनिमम होना चाहिए, और वेलोसिटी एट पॉइंट C मिनिमम होने के लिए टेंशन एट पॉइंट C शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये चीज समझ पा रहे हो क्या किया मैंने? तो यहां पे जो आपकी टेंशन है वो हो जाएगी 0। मतलब ये जो रिलेशन है वो बन जाएगा कि वेलोसिटी एट पॉइंट C, यहां से अगर आप देखना चाहो तो आपका बन जाएगा mg इक्वल टू m वेलोसिटी एट पॉइंट C का स्क्वायर डिवाइड बाय l, m से m कैंसिल, वेलोसिटी एट पॉइंट C जो आ गई वो आ गई है आपकी रूट gl। सोच पा रहे हो? ठीक है, ये तो हमने कंडीशन लगाई उस पॉइंट पे। बाकी सेकंड कंडीशन है कि आप चाहो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, जिससे ये रिलेशन निकल के आएगा। सिंस हम पहली बार सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देता हूं, बट अगली बार से आपको कॉमन सेंस डेवलप कर लेना है कि हम ये टर्म डायरेक्ट लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं जो सेकंड कंडीशन है वो लगा रहा हूं, तो यहां से मुझे वेलोसिटी एट पॉइंट C मिल गई। तो ये चीज ध्यान में दो कि वेलोसिटी एट पॉइंट C 0 नहीं है। वो कितनी है? वो आ रही है रूट gl। अब यहां पे आप सेकंड कंडीशन लगाओगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा देते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A शुड बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B। रेफरेंस हम किसको मान लेते हैं? रेफरेंस हम मान लेते हैं इस पॉइंट को, पॉइंट A को, ठीक है। तो यहां पे जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी है? 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ mv0, सॉरी आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv0 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी है 0। इस पॉइंट पे C पे जाके बात कर रहे हैं, तो C पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m वेलोसिटी एट पॉइंट C का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी mg इंटू 2l। यही कहानी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप m कैंसिल कर दो और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा V0 स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट C का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 2l। यही होगा, m से m कैंसिल कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से वेलोसिटी एट पॉइंट C जो है क्या वो निकल के आ गया है? V0 स्क्वायर माइनस 2g टाइम्स 2l। ध्यान से देखो, ये वही रिलेशन है जिसके लिए मैं बात कर रहा था, राइट। तो ये रिलेशन हम जो लिख पा रहे हैं वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही लिख पाते हैं, लेकिन हमने अपने लॉजिक्स इतने अच्छे डेवलप कर लिए थे लास्ट क्लासेस में कि हम ये चीज डायरेक्टली लिख पा रहे हैं। तो अच्छी बात है, अगली बार से हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। तो वेलोसिटी एट पॉइंट C ये आ गई, और हमने वेलोसिटी एट पॉइंट C ये निकाली है। दोनों को इक्वेट कर दूं, दोनों को इक्वेट कर दूं तो यहां से क्या बन जाएगा? तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट C जो है वो है V0 स्क्वायर माइनस 4gl, यही है। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? रूट gl होना चाहिए। ये आ जाएगा V0 स्क्वायर माइनस 4gl, इसकी वैल्यू gl, तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी रूट 5gl।
मतलब v मिनिमम टू रीच एट पॉइंट C इज √5gl। अगर आपने √5gl वेलोसिटी दी तो पार्टिकल पॉइंट C तक पहुंच पाएगा, और अगर नहीं दी तो पार्टिकल पॉइंट C तक नहीं पहुंच पाएगा। ये चीज समझ पा रहे हो? और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझा हमने कि यहां पे पॉइंट C जो कि मैक्सिमम हाइट पे हम पहुंच गए, ठीक है, वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। एक तो मैथमेटिकल रिलेशन मैंने बताया, ठीक है। दूसरा लॉजिकली सोच सकते हो। लॉजिकली कैसे सोचोगे कि सोचो अगर मैं इसी पॉइंट पे आके बैठ जाऊं, अगर मैं इसी पॉइंट पे आके बैठ जाऊं तो मैं किस में चला गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया। अब अगर मैं इसी पॉइंट के ऊपर बैठ के देख रहा हूं तो ये पॉइंट मुझे कैसा दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा, राइट? यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मेरा पार्टिकल है, ये मुझे कैसा दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा। और ये पार्टिकल रेस्ट पे दिखेगा तो इस पे नेट फोर्स कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो जरा सोच के देखो, नीचे की तरफ mg लग रहा है, टेंशन तो आपकी जीरो हो गई, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या हो गई? जीरो हो गई। नीचे की तरफ लग रहा है mg, इस mg को बैलेंस कौन करेगा? इस mg को बैलेंस करने के लिए क्या यहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा mv²/r, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि mg को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आना चाहिए, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है m वेलोसिटी एट पॉइंट C का स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो दोनों इक्वेट कर दोगे, ये जी समझ पा रहे हो? और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो वेलोसिटी एट पॉइंट C कितना आ जाएगी? √gl आ जाएगी। तो इस चीज को आप लॉजिकली भी सोच सकते हो, तो यहां पे सोचने में काफी मजा आएगा, ठीक है। ओके, तो हमने अभी तक दो अच्छे बाइंट्स के बारे में बात कर ली कि अगर पॉइंट बी पे पहुंचना है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए, और अगर पॉइंट सी पे पहुंचना है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और डिटेल में हम लोग बात करते हैं कि अभी तक हमको क्या क्या चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब मैं यहां पे कुछ फैक्ट्स लिख रहा हूं, ठीक है। हम यहां पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कुछ जो फैक्ट हैं जो आपको इस लेक्चर के खत्म होने के बाद में समझ में आएंगे, वो मैं अभी यहां पे नोट डाउन कर देता हूं, ठीक है। और फिर हम उन सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे। तो यहां पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में 3 केस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से केस हैं? तो ये चीज समझो कि आपके यहां पे 3 केसेस जो हैं, केस नंबर 1 तो ये हो जाएगा कि जो V0 है, सोचो अगर V0 की वैल्यू 0 से लेके √2gl के इक्वल या उससे कम होती तो क्या होता? तो हमने बोला कि √2gl वो वेलोसिटी है जब पार्टिकल बी तक पहुंचेगा। अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी उससे भी कम हुई तो क्या तुम्हारा जो पार्टिकल है वो ऑक्सीलेट करता रहेगा? ये चीज समझ पा रहे हो? आपका पार्टिकल क्या करेगा? पॉइंट बी तक अगर 2gl होगी तो पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा, लेकिन 2gl से कम हुई तो पार्टिकल क्या करेगा? ऑक्सीलेट करेगा। तो यहां पे जो आपका पार्टिकल का मोशन होगा, ये V0 है, तो वो जो मोशन होगा वो होगा ऑक्सीलेशन। अगर यहां कुछ एंगल θ0 तक गया, मान लो यहां पे पार्टिकल 60 डिग्री तक गया है तो इस साइड भी 60 डिग्री तक ही जाएगा, सिमेट्रिकल मोशन होता है, ठीक है। तो यहां पे जो हमारे पार्टिकल का मोशन है वो कैसा मोशन हो रहा है? तो यहां पे जो हमारा पार्टिकल का मोशन है वो है ऑक्सीलेटरी मोशन। यहां पे ये बोल सकते हो कि पार्टिकल आपका क्या कर रहा होगा? ऑक्सीलेशन कर रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद सोचो अगर वेलोसिटी √2gl से 5gl के बीच में हुई, क्योंकि 5gl पे तो सी पे पहुंच जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो मुझे √2gl से √5gl के बीच में रखनी है, मुझे सी तक नहीं पहुंचाना है अभी। तो मैंने पार्टिकल की वेलोसिटी √2gl से ज्यादा और √5gl से कम ये कर दिए। तो यहां पे क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो कि हमारा जो सर्कल है वो ये है, यहां पे आपने अपने पार्टिकल को कुछ V0 वेलोसिटी दी, तो ये तो कंफर्म है कि हमारा जो पार्टिकल है
वो पॉइंट 20 को तो क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, ये पूरा सर्कल है, तो हमारा पार्टिकल पॉइंट बी को तो क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कितनी चाहिए थी, √2gl, उतनी इसके पास है, उससे ज्यादा ही एक्चुअली, ठीक है, तो पॉइंट बी को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन पॉइंट सी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या आप यह चीज समझ पा रहे हो कि आपका पार्टिकल का जो मोशन है वो यहां से यहां तक कहीं हुआ और फिर इस पॉइंट पे जाके, इस पॉइंट पे आपका पार्टिकल जाके उसने सर्कुलर पाथ छोड़ दिया। सोच के देखो, क्योंकि अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता रहा, मान लो मैं पार्टिकल को √5gl से थोड़ी कम वेलोसिटी दे देता हूं, ठीक है, मैंने 4gl दे दिया, √4.5gl दे दी, तो पार्टिकल सी तक तो नहीं पहुंचेगा, कहीं बीच में जाके सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा, ठीक है। और यहां पे होगा क्या, ये केस मैं समझाऊंगा डिटेल में अच्छे से होता क्या है, लेकिन अभी सिर्फ फैक्ट समझो। फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि पार्टिकल यहां से पॉइंट बी तक पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, और फिर उसके बाद किसी एंगल थीटा पे जाके ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड में आपकी टेंशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और थ्रेड में टेंशन 0 होने की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़ देता है, ठीक है। और जरा एक चीज समझो, अगर मैं इस पॉइंट पे पार्टिकल का एफबीडी बनाऊंगा तो यहां लगेगा mg और अंदर की तरफ आएगा एक mg का कंपोनेंट, और अगर मैं इसी पॉइंट पे बैठ के देखूं, तो पार्टिकल रेस्ट पे होना चाहिए, मतलब इस mg के कंपोनेंट को कोई बैलेंस कर रहा होगा। कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, तो क्या इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, नहीं, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी, और इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो पार्टिकल उस वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है और ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, टेंशन 0 हो गई, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, तो पार्टिकल हवा में है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, तो पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, बोले तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, और होता भी है ये। तो यहां से जो आपका पार्टिकल है, वो यहां से हमारा पार्टिकल पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए नीचे आएगा, ये समझ पा रहे हो। और फिर से आगे कहीं जाके थ्रेड टाइट हो जाएगी, और थ्रेड टाइट हो जाएगी तो पार्टिकल फिर से अपना सर्कल में मूव करने लग जाएगा। तो होगा क्या, ये जो पार्टिकल है यहां पे अपना पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ये आपका पाथ कैसा है, पैराबोला। डिटेल हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन एक केस ऐसा होगा। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में यह हुआ कि आपकी जो थ्रेड है वो क्या हो गई, थ्रेड आपकी सिलेक्ट कर गई, थ्रेड सिलेक्ट कर गई, इसका मतलब यह है कि उस थ्रेड में उस पॉइंट पे टेंशन क्या आ गई, 0 हो गई, जिसकी वजह से पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी करने लग जाता है, ठीक है। और जो थर्ड केस है वो ये है कि पार्टिकल को मैं वेलोसिटी √5gl से ज्यादा दे दूं। अगर मैं पार्टिकल को वेलोसिटी √5gl से ज्यादा दे दूं या उसके बराबर दे दूं, तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल आपका विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो पार्टिकल विल कंप्लीट द सर्कल, आपका पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट कर देगा और आपका पार्टिकल एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, इस तरीके से कुछ सोच पा रहे हो कि आपका पार्टिकल बी तक पहुंच गया, आपका पार्टिकल सी तक पहुंच गया, और जैसा मोशन ए से बी और बी से सी होता है, वैसा ही सिमेट्रिकल मोशन इस साइड होता है। मतलब यहां पे जो मोशन हो रहा है आपका, वही सिमेट्रिकल मोशन यहां पे होता है। तो पार्टिकल एक बार सी तक पहुंच गया तो पार्टिकल फर्दर फिर नीचे आ जाएगा, और फिर पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में मूव करता रहेगा। क्या कहानी है, इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक एग्जांपल करके समझेंगे। तो ये 3 केस होने वाले हैं और इन तीनों को समझना है हमें, ठीक है। तो मैं एक एक एग्जांपल लूंगा और उसके थ्रू मैं पूरी कहानी को समझाऊंगा, बट उससे पहले ये जरा साफ कर लेते हैं। चलो अब मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं, ठीक है। उसके थ्रू हम थोड़ा मोशन को समझते हैं कि मोशन कैसा हो रहा है।
तो यहां पे क्या है कि ये हमारे पास एक थ्रेड है लेंथ l की, इस पे एक पार्टिकल, पॉइंट मास पार्टिकल है, मास m का, ठीक है, उसको हमने इनिशियल कुल वेलोसिटी दी हुई है, और मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में हमने उसको वेलोसिटी दी हुई है √2gl, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पार्टिकल क्या करेगा, ये कौन सी रेंज में लाई कर रहा है, ये रेंज में लाई कर रहा है 0 से √2gl की रेंज में लाई कर रहा है, तो पार्टिकल क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। तो आपको पूछा गया है इसमें कुछ कहानियां, जैसे कि सबसे पहले आपको पूछ सकते हैं मैक्सिमम एंगल थीटा कवर्ड, ठीक है। हम ये बता रहे हैं कि अगर पार्टिकल एक साइड एंगल थीटा जाएगा तो वो मैक्सिमम एंगल थीटा कितना कवर किया होगा, ठीक है। यहां पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि पार्टिकल एक साइड में मैक्सिमम कितना एंगल कवर कर सकता है, ठीक है। जो सेकंड है वो पूछ सकते हैं मैक्सिमम हाइट अचीव, ठीक है। तो एच मैक्स अचीव कि पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि यहां पे मान लो आपको 2 पॉइंट मैंने डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ए है और ये जो पॉइंट है 90 डिग्री पे उसका नाम तो बी है ही है, नो डाउट। और बीच में लेट्स सपोज ये एंगल 60 डिग्री, पहुंच पाए तो अच्छी बात है, नहीं पहुंच पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि वेलोसिटी √2gl है तो पार्टिकल पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा, लेकिन हम प्रूफ करेंगे कि पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। रिजल्ट याद नहीं है इसलिए नहीं कर रहे, हम लोग प्रूफ करके बताएंगे कि यहां तक पहुंचेगा। तो पार्टिकल यहां भी आएगा, 60 डिग्री एंगल भी कवर करेगा, और 60 डिग्री एंगल कवर करेगा तो इस पॉइंट को बोल देता हूं पॉइंट पी, ठीक है। तो आपसे बोला गया है टेंशन एट पॉइंट ए एंड टेंशन एट पॉइंट बी। साथ में आपसे यह भी पूछा गया है ए सेंट्रिपिटल एंड ए टेंजेंशियल, ठीक है। ए सेंट्रिपिटल, ए टेंजेंशियल एंड ए नेट, तीनों चीज पूछ लो, एंड ए नेट एट पॉइंट पी, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछ सकते हैं, तो और आपसे पूछा गया है एफ में टी मिनिमम और जी पार्ट में पूछा गया है टी मैक्सिमम। ये सारी कहानी इस क्वेश्चन से हम लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पार्टिकल मैक्सिमम किस एंगल तक जाएगा, ठीक है। ऑक्सीलेट कर रहा है तो थीटा मैक्स तक जाएगा। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल, अगर हमें नहीं पता होता √2gl में 90 डिग्री होता है तो हम कैसे करते हैं, या मान लो यहां पे √2gl की जगह पे √2gl में 90 डिग्री आएगा, सबको पता है, अभी मैंने प्रूफ किया है। लेकिन सोचो √2gl की जगह यहां पे √2gl/3 लिखा होता तो कहां तक जाता। तो कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका सीख लो, ठीक है। तरीका ये है कि मान लो कि हमारा जो पार्टिकल है ये है हमारा मीन पोजीशन, ठीक है। यहां से ऑक्सीलेट कर रहा है तो ऐसे कुछ ऑक्सीलेट करेगा पार्टिकल, और मान लेते हैं कि पार्टिकल ये हमारा थीटा मैक्स एंगल तक ऑक्सीलेट करता। तो आपको ये चीज समझ में आती है, अभी मैंने एग्जांपल थ्रू जो समझाया था कि ऑक्सीलेट करने का मतलब क्या है। ऑक्सीलेट करने का मतलब यह है कि यहां पार्टिकल के पास वेलोसिटी v0 है और इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास जाकर वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि अगर वेलोसिटी होती तो पार्टिकल फर्दर और ऊपर जाता। तो थीटा मैक्स वो एंगल है जिस पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी 0 हो गई। और किस केस की बात कर रहे हैं, ये हम केस की बात कर रहे हैं जब पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है। अगर पार्टिकल ऑक्सीलेट नहीं करता, पॉइंट बी को क्रॉस कर जाता, तो अलग कहानी होती, वो मैं अलग एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। लेकिन आपको समझ में आ गया कि इस केस में पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगा। ऑक्सीलेट करेगा तो हम मान लेंगे कि उस थीटा मैक्स तक पार्टिकल गया है और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, तो यहां पे अगर आपको पता है कि ये लेंथ आपकी कितनी है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो पार्टिकल कितना हाइट ऊपर गया है, ध्यान से देखो। ये लेंथ L है तो अगर मैं इस L के 2 कंपोनेंट कर दूं तो ये जो हाइट है ये कितनी आ जाएगी, L का cos थीटा। मतलब ये अगर ये पार्टिकल हाइट h ऊपर गया है तो क्या हाइट h की वैल्यू है इस पूरी लेंथ L में से L cos थीटा माइनस कर दो, यही तो है। तो वो है L माइनस L cos थीटा, जिसको आप चाहो तो L1 माइनस cos थीटा लिख सकते हो। तो पार्टिकल इस मैक्सिमम हाइट तक गया होगा। अब करना क्या है आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है और मान लेते हैं ये कोई भी पॉइंट है, क्या बोलो इसको, क्यों बोल दूं, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट क्यू सेम होनी चाहिए। बाकी आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते थे इसको, वो v0 स्क्वायर माइनस √2gh वाला कॉन्सेप्ट,
लेकिन उससे नहीं कर रहे हैं हम लोग, इज्जत से सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो दोनों पॉइंट्स में मैकेनिकल एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो पॉइंट ए को हम मान लेते हैं रेफरेंस, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के पास है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी है, 0 है। उस पॉइंट पे जाके पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है और पोटेंशियल एनर्जी है mgh। जरा वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये है हाफ m, v नॉट स्क्वायर कितना है 2gl, इसकी वैल्यू mg, और h की वैल्यू कितनी है, वो है L1 माइनस cos थीटा, ठीक है। यहां से ये 2 से 2 कैंसिल, mg से mg कैंसिल, तो इस तरफ कितना आ गया, इस तरफ आ गया, और L से L भी कैंसिल हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो यहां आ गया L इज इक्वल टू L1 माइनस कॉस थीटा, L से L भी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये टर्म क्या बन जाएगा, ये टर्म है वो बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। मतलब यहां से जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो 0 आ गई, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 होना क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो एंगल है वो कितना है आपका 90 डिग्री। समझ पा रहे हो क्या हुआ, तो जो पार्टिकल मैक्सिमम एंगल कवर करेगा वो कितना होगा 90 डिग्री, मतलब पार्टिकल इस पॉइंट भी तक पहुंच जाएगा, और वही तो होता है √2gl के केस में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका ये होना चाहिए, चले ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं hmax कितना है, तो आपको एंगल पता है hmax वो लिखा हुआ है स्मॉल h, तो आप यहां से hmax की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, लिख देते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अगर मुझे hmax की बात की जाए तो वो है L1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, L1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस 90, ये हो जाएगा 0, तो यहां से मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई आपकी, L आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्या पूछा गया, टेंशन एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, तो इस पॉइंट पे आपको टेंशन की बात करनी है, तो आप क्या करो, आप इस पॉइंट पे, अच्छा आपसे यही पूछ सकते हैं कि यहां पे जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे गया तो यहां टेंशन कितनी होगी, ये भी पूछ सकते हैं। तो किसी भी एंगल थीटा पे टेंशन पूछी हो तो वो वाला पार्ट में ये वाला सॉल्व करवाऊंगा, कौन सा, टेंशन एट पॉइंट बी, कि किसी भी एंगल थीटा पे अगर टेंशन पूछी जाए तो कैसे निकालते हैं, तरीका वही होगा, FBD बनाएंगे और सिग्मा FR इक्वल्स टू F सेंटीमीटर लिख देंगे, बट वो वाला पार्ट मैं यहां सॉल्व करूंगा। अभी टेंशन एट पॉइंट ए निकालना है, मैं वो वाला पार्ट सॉल्व करवा देता हूं। तो टेंशन एट पॉइंट ए, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो हम पॉइंट ए का FBD बनाते हैं, ठीक है। तो कहानी क्या है, कहानी ये है कि ये है हमारा पॉइंट ए, बॉटम मोस्ट पॉइंट, यहां पे फिक्स है, और ये जो पार्टिकल है वो हमारा √2gl से जा रहा है। आप FBD बनाओगे तो ये टेंशन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा mg, और यहां अगर आप कंडीशन लिखोगे तो कंडीशन क्या लिखोगे, कंडीशन लिखोगे कि सिग्मा FR इज इक्वल टू F सेंट्रीपिटल, सिग्मा FR क्या आ जाएगा, T माइनस mg, इसकी वैल्यू m वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर डिवाइड बाय r, यही होगा। फर्दर वैल्यू छापते हैं, तो यहां से टेंशन एट पॉइंट ए जो है वो आ जाएगा mg प्लस m, v स्क्वायर कितना है 2gl डिवाइड बाय l। ध्यान से देखो टेंशन एट पॉइंट ए कितना आ गया, 3mg आ गया। मतलब बहुत सिंपल सी कहानी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उस पॉइंट का FBD बनाओ और सिग्मा FR इज इक्वल टू F सेंटीमीटर लगा दो, उससे आंसर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे मुझे पूछा गया है टेंशन एट पॉइंट P, पॉइंट P कहां पे, 60 डिग्री एंगल पे। अब 60 डिग्री एंगल पे क्या हो रहा है वो भी समझते हैं। तो अब हम 60 डिग्री एंगल का FBD बनाएंगे, और इस कहानी को थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि यहां पे और भी पॉइंट्स के बारे में बात करनी है, तो अच्छे से सुनना क्या कहानी है। हम यहां पे थे पॉइंट ए पे, और फिर हम इस पॉइंट P पे पहुंच गए, और ये जो एंगल है वो कितना है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, तो इसके जब आपने कंपोनेंट किए तो ये हाइट कितनी आ गई, L का cos थीटा बोले तो L/2। तो आप कितनी hmax तक गए हैं, तो ये जो h है वो भी आपका कितना आ गया, L/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप L/2 पे बात कर रहे हैं। अब यहां पे इस पॉइंट पे हमें टेंशन निकालनी है, तो इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है तो आप क्या करोगे, FBD बनाओगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे FBD बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो FBD कैसे बनाएंगे, तो हम बोलेंगे कि यहां पे इस तरफ लग रहा है टेंशन T, ये लग रहा है mg, और अगर मैं यहां पे बात करूं एंगल की, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे,
एक आ जाएगा, सॉरी mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक mg का cos 60, mg का cos 60 जो कि mg/2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा mg का sin 60 जो हमारा कितना बन जाएगा mg√3/2। ये हमने फोर्सेस का एफबीडी बना लिया, और इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रही होगी, ऐसा नहीं है वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और क्या आप इस पॉइंट की वेलोसिटी डायरेक्टली लिख सकते हो? लिख सकते हो। आप चाहो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, या आप डायरेक्टली लिखना जानते हो कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी v0² - 2gh, राइट। तो मैं पहले वेलोसिटी एट पॉइंट P निकाल लेता हूं। तो वेलोसिटी एट पॉइंट P जो है वो आ जाएगी v0² - √2gl, v0² - √2gh, बोले तो v0² हो जाएगा 2gl माइनस 2g, h की वैल्यू कितनी है l/2, 2gl माइनस gl कितना आ गया, √gl आ गई। तो वेलोसिटी एट पॉइंट P ये आ गई हमारी √gl। अब मुझे पॉइंट P की स्टडी करना है, तो पॉइंट P पे मैं फोर्सेस के टर्म में क्या बात करूंगा कि सिग्मा FR जो है वो आपका F सेंट्रीपिटल के बराबर होना चाहिए। लगा देते हैं हम कंडीशन। तो सिग्मा FR शुड बी इक्वल टू F सेंट्रीपिटल, ठीक है। पॉइंट P पे हम लोग ये फर्स्ट कंडीशन लगा रहे हैं कि सिग्मा FR शुड बी इक्वल टू F सेंट्रीपिटल, और सिग्मा FR क्या होगा, तो वो आ जाएगा T माइनस mg का cos थीटा mg/2, इसकी वैल्यू m वेलोसिटी एट पॉइंट P का स्क्वायर डिवाइड बाय l। ध्यान से देखो यहां टेंशन एट पॉइंट P जो है वो बन जाएगा mg/2 प्लस mv²/l, m वेलोसिटी कितनी है उसका स्क्वायर √gl डिवाइड बाय l, तो mg/2 प्लस mg कितना हो गया 3mg/2। तो टेंशन एट पॉइंट P इज 3mg/2। एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करना कि यहां पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन थी 3mg और यहां जाके टेंशन है 3mg/2, तो क्या ऊपर जाने पे टेंशन कम हो रही है? क्या जैसे जैसे पार्टिकल जा रहा है वो टेंशन कम हो रही है? क्या इस चीज को, ये तो हमने मैथमेटिकली सॉल्व करके निकाला है, ठीक है, तो हां फैक्ट है, ऐसा हो रहा है। क्या इस चीज को आप लॉजिकली सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? सोच के देखो, शायद सोच सकते हो अगर आप सही से दिमाग लगाओगे कि सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, वही कि सोचो मैं पॉइंट ए पे आके बैठ जाता हूं, मैं पॉइंट ए पे जाके बैठ गया। अगर मैं पॉइंट ए पे जाके बैठ जाऊं, ठीक है, यहीं पे, तो मुझे ये पॉइंट रेस्ट पे दिखेगा, और अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा mg, और बाहर की तरफ एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स mv²/r। तो जरा सोच के देखो, अगर मैं पॉइंट ए पे बैठा हूंगा तो टेंशन mg को बैलेंस कर रहा है प्लस सेंट्रीफ्यूगल जो कि mv²/r होता है उसको बैलेंस कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ते जा रहा हूं, किसी भी एंगल थीटा पे बात कर रहा हूं, तो किसी भी एंगल थीटा पे मैं यहीं बैठ के फिर से ऑब्जर्व करूंगा, तो यहां पे जो टेंशन है, यहां पे जो टेंशन है उसने किसको बैलेंस किया? पहली बात mg को बैलेंस नहीं किया, mg के एक कंपोनेंट को बैलेंस किया, फोर्स कम हो गया, प्लस उसने mv²/r एक सेंट्रीफ्यूगल आया होगा, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कम है एज कंपेयर टू इस पॉइंट की वेलोसिटी। तो शायद आप ये चीज सोच पा रहे हो कि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, ये टेंशन को जो बैलेंस करना पड़ रहा है सेंट्रीफ्यूगल और mg का कंपोनेंट वो कम है एक्चुअली। तो टेंशन ऊपर जाने पे कम होनी भी तो चाहिए, क्योंकि ऊपर जाने पे वेलोसिटी कम हो रही है, ऊपर जाने पे mg का कंपोनेंट ही आ रहा है, mg नहीं आ रहा है इस बार, तो ऊपर जाने पे टेंशन कम होती है, और ये फैक्ट है, ये फैक्ट याद रखना। बाकी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फैक्ट्स आपके लिए कॉमन सेंस बन जाएगा, बट ये चीज लॉजिकली सोच पाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर जाने पे टेंशन कम हो रही है। कैसे सोचना है? इस पॉइंट पे बैठ के फोर्सेस बैलेंस कर लो और सोच के देख लो। यहां पे टेंशन को mg और सेंट्रीफ्यूगल दोनों को बैलेंस करना है, और इस चीज में मैक्सिमम है। किसी भी एंगल थीटा पे mg के कंपोनेंट को भी बैलेंस करना है, और सेंट्रीफ्यूगल भी कम हो गया है, तो ओवरऑल जिस फोर्स को बैलेंस करना है वो फोर्स कम हो गया है, तो टेंशन तो कम आनी चाहिए। इसीलिए यहां टेंशन 3mg है, यहां टेंशन 3mg/2 है, और ऊपर जाऊंगा ना तो टेंशन और कम हो जाएगी, ठीक है। तो हुआ क्या, मैंने यहां पे टेंशन एट पॉइंट P निकाल लिया। अब अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि मुझे ए सेंट्रीपिटल, ए टेंजेंशियल और ए नेट निकालना है पॉइंट P पे।
पॉइंट पी क्या कोई भी पॉइंट पे निकालना होता तो तरीका क्या होता, कोई भी पॉइंट पे सेंट्रिपिटल या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालने का तरीका ये होता है उस पॉइंट का एफबीडी बनाओ, बना दिया, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। और अब यहां पे आपको बात करनी है सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल इन सब के बारे में। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, हम पार्ट ई के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका जो ए सेंट्रिपिटल है किसी भी पॉइंट पे वो हो जाता है v²/r, उस पॉइंट पे होता है कि नहीं। और आपका जो ए टेंजेंशियल है वो हो जाता है उस पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या फोर्स है, ठीक है, F टेंजेंशियल डिवाइड बाय मास m। सोच के देखो क्या इस चीजें सही लिखी हुई है, बिल्कुल सही लिखी हुई है। ए सेंट्रिपिटल v²/r और ए टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय मास, ये तो होगा। तो ए सेंट्रिपिटल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट P, तो पॉइंट P पे वेलोसिटी कितनी है, वो थी √gl, तो ये हो जाएगा कितना, gl हो जाएगा उसका स्क्वायर डिवाइड बाय l से l कट गया, कितना आ गया, g आ गया। डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। और ए टेंजेंशियल की बात करूं तो जरा ध्यान से देखो, ये है आपका टेंजेंशियल फोर्स mg sin थीटा, mg sin थीटा आपका टेंजेंशियल फोर्स है। तो ये फोर्स कितना है, mg sin थीटा कितना था, √3/2 डिवाइड बाय मास m, तो यहां से ये कितना आ गया आपका g √3/2, ये आ गया आपका ए टेंजेंशियल। और जरा सोच के देखो क्या समझाना चाह रहा हूं एक और पॉइंट में, क्या जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता जा रहा है, या जो जैसे 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 पार्टिकल अलग अलग एंगल पे, पहले 30 डिग्री पे, फिर 60 पे है, फिर 70 पे होगा, फिर 75 पे होगा, तो क्या हर एक एंगल पे पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है, बिल्कुल। पार्टिकल ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। तो क्या हर एक पॉइंट पे पार्टिकल का सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। और अगला पॉइंट, क्या हर एक पॉइंट पे पार्टिकल पे जो टेंजेंशियल फोर्स आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, सोच के देखो। टेंजेंशियल फोर्स आएगा mg sin थीटा, किसी भी एंगल थीटा पे, तो ये बनता mg sin थीटा डिवाइड बाय m g sin थीटा। और सिंस थीटा वेरी कर रहा है तो अलग अलग एंगल पे ए टेंजेंशियल भी वेरी कर रहा है, मतलब ए सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल यहां कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे किसी भी एंगल पे, अच्छी बात है। अगला पॉइंट, टी मिनिमम और टी मैक्सिमम, ठीक है। अब टी मिनिमम और टी मैक्सिमम ये मैं पॉइंट समझा चुका हूं इससे पहले वाले में। तो मैंने क्या समझाया कि अगर आपको बात करनी है टी मिनिमम के बारे में, तो टी मिनिमम होगा टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, आपका जो लोएस्ट पॉइंट है उस पे टेंशन। मतलब अगर आप टी मिनिमम लिखना चाहते हो तो टी मिनिमम आ जाएगा टेंशन एट, सॉरी टी मिनिमम है टी मैक्सिमम, सॉरी टी मैक्सिमम लिखना है, नहीं टी मैक्सिमम लिखा हुआ है अभी मैंने, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है। टी मैक्सिमम जो है वो आपका आता है लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे, और लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे जो टी मिनिमम है वो कितना आ जाएगा, टेंशन एट पॉइंट ए, और कितना निकाला है हमने इस केस में 3 mg। सिमिलरली तो ये वाला पॉइंट याद रखना जो लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर मुझे टी मैक्सिमम की बात करनी होती, टी मैक्सिमम, तो ये आता है टेंशन एट, सॉरी क्या लिखा है, टी मिनिमम ना, टी मिनिमम वो आ जाएगा टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। सोच के देखो, ऊपर जाने पे टेंशन कम हो रही है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, मिनिमम होगी। और इस पर्टिकुलर केस में पार्टिकल हमारा हाईएस्ट कहां तक गया है, ए बी सी, कहां तक हमारा पार्टिकल गया है, पॉइंट बी तक, 90 डिग्री एंगल पे गया है। मतलब जो आपका टी, ये मैक्सिमम लिखा हुआ है, ये है मिनिमम, वो आ जाएगा टेंशन एट पॉइंट बी जो कि 90 डिग्री पे था। और उस पॉइंट पे अगर आप टेंशन देखोगे तो टेंशन कितनी है, निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं, ठीक है। उस पॉइंट पे 90 डिग्री पे टेंशन क्या है, तो टेंशन जो 90 डिग्री पे है, तो हमने देखा कि पार्टिकल यहां पे है, ठीक है। एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी में ये है mg, ये है टेंशन, और यहां वेलोसिटी 0 है। मतलब सिग्मा एफ आर इज इक्वल टू एफ सेंट्रिपिटल लगाओगे तो सिग्मा एफ आर आ जाएगा टेंशन एट पॉइंट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और ये वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो टेंशन एट पॉइंट बी कितना आगे, 0 आगे। मतलब आपका जो टी मिनिमम होगा वो इस पर्टिकुलर केस में 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज समझ पा रहे हो कि क्या क्या हुआ है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं आपको, ठीक है। वो क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा जहां पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा होगा। तो पहला केस तो मुझे समझ में आ गया कि अगर पार्टिकल ऑक्सीलेट करता है तो क्या होता है। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि पार्टिकल को हमने यहां से रूट GL वेलोसिटी देके छोड़ा है, तो पार्टिकल क्या करेगा? ऑक्सीलेट करेगा, राइट। अब पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगा तो आपको निकालना है कि पार्टिकल कितना मैक्सिमम एंगल कवर करेगा, ठीक है। दूसरा, क्या मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। तीसरा, आप ये बता दो कि टेंशन एट पॉइंट ए, ठीक है, और सी देन डी में टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट पूछ लेते हैं, या छोड़ो, टेंशन हम ले लेते हैं एंगल 30 डिग्री, ठीक है, कि 30 डिग्री पे हमारा पॉइंट P है। तो टेंशन एट पॉइंट P, देन ए सेंट्रीपिटल ए टेंजेंशियल एट पॉइंट C, और देन T मिनिमम एंड T मैक्सिमम। जैसा क्वेश्चन मैंने करवाया है वैसा ही क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे स्पीड कितनी है? रूट GL है, वहां पे 2GL थी। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व करने के टाइम मिलेगा आपको 5 से 7 मिनट का, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो, चलो चलो। आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। तरीका क्या है? तरीका बहुत सिंपल सा है सॉल्व करने का, कि मान लो कि पार्टिकल यहां से कुछ देखो, सबसे पहले पॉइंट क्या होता है, जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले ये समझना कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है वो किस केस में दी हुई है। केस 1 है, केस 2 है कि केस 3 है, ठीक है। तो यहां पे 0 से 2GL के बीच में, मतलब केस 1 है, पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगा। तो ऑक्सीलेट करेगा तो ऑक्सीजन की कहानी मुझे समझ में आने लग गई है। क्या समझ में आने लग गई है? मुझे समझ में आने लग गया है कि ये है पार्टिकल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। यहां से स्पीड रूट GL से जा रहा है और फिर पार्टिकल किसी एंगल थीटा तक क्या करेगा? ऑक्सीलेट करेगा। और ये जो मैक्सिमम एंगल होगा उस एंगल पे पार्टिकल की वेलोसिटी जाके 0 हो जाती है। ऐसा ऑक्सीजन में होता है, ये मुझे समझ में आने लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये रूट GL है, और अगर मैं बात करूं कि ये है हमारा L, ये है L, ये एंगल थीटा, तो इसके कंपोनेंट कर दो तो ये कितना हो जाएगा? L cos थीटा, राइट। तो पार्टिकल कितना हाइट ऊपर h गया है, तो ये जो हाइट h है वो हो जाएगा L1 माइनस cos थीटा। अब यहां पे एक पॉइंट समझो कि अगर इस पॉइंट को मैं क्या बोलूं, क्या नाम दूं? इसको नाम दे देता हूं मैं, चलो इसका नाम A और इसका नाम Q। तो पॉइंट Q पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं? आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, या फिर आपको डायरेक्टली पता है कि वेलोसिटी एट पॉइंट Q जो है, यू कैन से इट विल बी V0 स्क्वायर माइनस 2GH, और इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। V0 स्क्वायर कितना है? V0 स्क्वायर है हमारा GL माइनस 2G, H की वैल्यू कितनी है? ये है L1 माइनस cos थीटा, इसकी वैल्यू 0। बोथ साइड स्क्वायर कर दो और सॉल्व कर लेते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा GL इज इक्वल टू 2GL 1 माइनस cos थीटा। यहां से ये बन गया 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, मतलब जो cos थीटा है वो आ जाएगा 1/2। और cos थीटा 1/2 का मतलब क्या है? जो एंगल थीटा है वो कितना आ गया? 60 डिग्री। मतलब पार्टिकल हमारा मैक्सिमम एंगल 60 डिग्री कवर करेगा और 60 डिग्री तक क्या करेगा? ऑक्सीलेट करता रहेगा ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और क्या बात करनी है? एच मैक्स भी निकाल दिया मैंने यहां पे, ठीक है। तो अब जो एच मैक्स की एंगल 60 डिग्री आ गया, एच मैक्स कितना था? वो था L 1 माइनस cos थीटा, तो 1/2 बोले तो कितना आ जाएगा? L/2, ठीक है। टेंशन एट पॉइंट A, टेंशन एट पॉइंट C, इन सब के बारे में बात करनी है, और तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। बट क्यों ना मैं यहां पे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मुझे यहां पे T मिनिमम भी पूछा गया है, और आपको पता है T मिनिमम कहां पे आता है? T मिनिमम आता है हाईएस्ट पॉइंट पे, और पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे कहां जा रहा है? Q पे जा रहा है। तो क्यों ना मैं लगे हाथ पॉइंट Q की टेंशन भी निकाल लूं,
बेटर रहेगा मेरे लिए, इसका आंसर निकल जाएगा। तो मैं लगे हाथ पॉइंट क्यू की टेंशन भी निकाल लेता हूं, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो टेंशन एट पॉइंट क्यू निकालना है तो आप इसका एफबीडी बनाओ। इसका एफबीडी बनाओगे, यहां आ जाएगा टेंशन, यहां आ जाएगा mg, ये हो जाएगा mg का cos थीटा, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा mg/2, मतलब t माइनस mg बाय 2, इसकी वैल्यू m, इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर 0 डिवाइड बाय r। बोले तो टेंशन एट पॉइंट Q इज व्हाट, mg/2। तो लगे हाथ हमने पॉइंट Q पे टेंशन भी निकाली, जो कि मिनिमम टेंशन होगी इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। उसके बाद A पे बात करनी है, P पे बात करनी है। तो A और P के बारे में बात कर लेते हैं आगे चल के। तो यहां पे क्या कहानी सुनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए का मैं अलग से सॉल्व नहीं करता, यहां पे एफबीडी बनाता हूं। यहां पे एफबीडी बनाओगे, ये लगेगा टेंशन, ये लगेगा mg, और अगर आप पॉइंट ए के बारे में बात कर रहे हो सी, ठीक है, तो पॉइंट ए पे क्या लगाओगे कंडीशन, सिग्मा एफ आर इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल, यही कंडीशन लगाओगे। और सिग्मा एफ आर क्या आ जाएगा, टी माइनस एम जी। तो टी माइनस एम जी, इसकी वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर। ध्यान से देखो, यहां से टेंशन एट पॉइंट ए आ गई 2mg। बाकी चाहो तो आप इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी कर सकते हो कि नेट फोर्स 0 और सेंट्रीफ्यूगल लगा लेना, सेम आंसर आएगा, ठीक है। टेंशन एट पॉइंट पी। अच्छा, मुझे पॉइंट पी के बारे में बात करनी है, जो कि एंगल कितने हैं 30 डिग्री पे, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो बनाते हैं अच्छे से फिगर। तो यहां पे ये है पार्टिकल पॉइंट ए, फिर पार्टिकल यहां पे गया और ये आपका एंगल कितना है 30 डिग्री। यहां पे वेलोसिटी है रूट GL। यहां पे हम बात कर लेते हैं, तो ये कितना है, ये लेंथ L है, कंपोनेंट करोगे तो ये हो जाएगा L का cos 30, L रूट 3/2। तो अगर आप इस हाइट h की बात करना चाहो तो ये जो हाइट h है वो आ जाएगा L माइनस L रूट 3/2। तो उसके हिसाब से अगर मैं इस पॉइंट P पे पार्टिकल की वेलोसिटी लिखना चाहूं, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी है एट पॉइंट P वो हो जाती है v0 स्क्वायर माइनस 2gh। वैल्यू छाप देते हैं, v0 स्क्वायर है gl माइनस 2g, h की वैल्यू कितनी है l, 1 माइनस रूट 3/2, l 1 माइनस, या इसको लिख लो l 1 माइनस रूट 3/2, ठीक है। कुछ अच्छा बन रहा है क्या, बन तो रहा है, अच्छा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, gl माइनस 2gl माइनस gl हो जाएगा, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा gl रूट 3। तो ये कितना बन जाएगा, gl रूट 3 माइनस gl। ये है इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं, सही लिखा हुआ है, 2gl माइनस g रूट 3/2, ठीक है। हाँ, तो gl रूट 3 माइनस gl सही लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लो। तो यहां से वेलोसिटी एट पॉइंट P जो है वो आ जाएगा gl रूट 3 माइनस 1, इसकी पावर 1/2। ये है वेलोसिटी एट पॉइंट P। गंदा रिलेशन है बट ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला गया है, आपको निकालना है पॉइंट P पे टेंशन, आपको निकालना है पॉइंट P पे A सेंट्रीपिटल, A टेंजेंशियल, ठीक है। तो इसका एफबीडी बनाओ। इसका एफबीडी बनाओगे तो यहां आएगी टेंशन एट पॉइंट C, ये आ जाएगा mg, और mg के दो कंपोनेंट आएंगे। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो mg cos 30 कितना होता है, mg रूट 3/2, और mg sin 30 कितना होता है, ये है mg/2, ठीक है। तो यहां पे टेंशन एट पॉइंट P निकालना है, तो टेंशन एट पॉइंट C कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट कंडीशन लगाओगे, सिग्मा एफ आर इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल, बोले तो T माइनस mg रूट 3/2 टेंशन एट पॉइंट C इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल, तो m वेलोसिटी एट पॉइंट P का स्क्वायर डिवाइड बाय L। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टेंशन एट पॉइंट 3 आ जाएगा mg रूट 3/2 प्लस m v स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा gl रूट 3 माइनस 1, gl रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय L। तो ये कितना बन गया, ये बन गया mg रूट 3/2 प्लस mg रूट 3 माइनस mg, ठीक है।
ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3√3 mg/2, तो 3√3 mg/2 माइनस mg, ये होगी टेंशन एट पॉइंट P। गंदा सा आंसर है बट तरीका समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और क्या बोला गया है, ए सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल की बात करनी है, तो वो भी बात कर लो, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करना चाहूं ए सेंट्रीपिटल के बारे में, तो पहले तो मैं बात करता हूं ए टेंजेंशियल, क्योंकि सिंपल है निकालना। ये हो जाएगा एफ टेंजेंशियल डिवाइड बाय मास m, और एफ टेंजेंशियल कितना है mg/2, तो ये आ जाएगा mg/2 डिवाइड बाय m, बोले तो g/2। और अगर मैं बात करूं ए सेंट्रीपिटल के बारे में, तो ए सेंट्रीपिटल है v² बाय r। v² कितना है, gl√3 - 1, gl√3 - 1 डिवाइड बाय l, तो ये कितना आ गया, g ऑफ √3 - 1। और कुछ और क्या पूछा है, टी मिनिमम और टी मैक्सिमम, बहुत सिंपल सी कहानी है। टी मिनिमम कहां आएगा, टी मिनिमम जो है वो आपका आएगा पॉइंट Q पे, और कितना आया था, आई थिंक mg/2 आया था, ठीक है। तो जो भी आया होगा पॉइंट Q पे लिख लेना, ठीक है। और टी मैक्सिमम कितना है, टी मैक्सिमम आएगा आपका पॉइंट A पे, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 2 mg आई थी, ये मेरे को याद है। टेंशन एट पॉइंट Q क्या आया वही मैंने निकाला है अभी, वो देख लेना जो भी आएगा, mg/2 था मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी कहानी समझ में आ रही है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो केस 2 और केस 3 है उसके बारे में, बट उससे पहले हम इसको हटाते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है मैं एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं, ठीक है। ये जो हम केस ले रहे हैं वो हम केस 1 के बारे में बात कर चुके हैं, केस 2 के बारे में बात थोड़ी देर में करूंगा, अभी मैं केस 3 के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो केस 3 क्या है, जहां पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ग्रेटर देन √5gl होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक ऐसा ही केस ले लेता हूं कि हमारे पास एक, ये हमारा पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ तो इस बार कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी दी गई है, आपको अगर मैं फिगर की बात करूं तो ये फिक्स पॉइंट है, ये है वो लेंथ l स्ट्रिंग, ठीक है, वो थ्रेड जिससे पॉइंट पार्टिकल कनेक्टेड है, और ये है मास m। और इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे है √5gl, ठीक है। याद रखना, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी देखते हैं और उससे हम केस डिसाइड करते हैं कौन सा केस है। तो मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी दी हुई है, और मैंने आपको यहां पे अलग अलग पॉइंट डिफाइन किए हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, और ये अगर एंगल 60 डिग्री होता तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं P, अगर ये एंगल 30 डिग्री होता तो हम इस पॉइंट को बोलते हैं Q, और अगर ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60 ले लेते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं R, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपको ये सारे पॉइंट दिए गए, क्या क्या पूछा गया है, आपसे पूछेंगे फाइंड Vmax, ठीक है, एंड V मिनिमम। ये बताओ किस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है एंड किस पॉइंट पे मिनिमम है। जो Vmax है उसकी वैल्यू बतानी है, जो V मिनिमम है उसकी वैल्यू भी आपको बतानी है, ठीक है। देन आपसे पूछेंगे टेंशन एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, एट पॉइंट C एंड टेंशन एट पॉइंट D, ठीक है। देन आपसे क्या पूछेंगे, देन आपसे हम लोग पूछ लेंगे टेंशन एट पॉइंट P, टेंशन एट पॉइंट Q एंड टेंशन एट पॉइंट R। और याद रखना, जब मैं टेंशन P, Q, R या A, B, C, D इन पॉइंट पे पूछी है तो आपको उन पॉइंट पे वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप सिग्मा FR F सेंट्रीपिटल अप्लाई करोगे जहां पे आपको वेलोसिटी चाहिए होती है। तो वेलोसिटी मैंने अपने आप पूछ ली। बाकी ए सेंट्रीपिटल टेंशन मैं पिछले केस में पूछ चुका हूं, तो वो भी पूछ सकते हैं, जरूरत नहीं है वापस से सॉल्व करने की। और क्या पूछ सकते हैं, बस ये सारी कहानी की बात कर रहे हैं। पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है इस केस में। कैसे बोला मैंने कि पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो यहां पे आप ये चीज समझो कि पार्टिकल जब पॉइंट ए पे आएगा, पार्टिकल जब पॉइंट ए पे आएगा तो इसके पास जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी v0² प्लस 2gl, तो कितने आ जाएगी, √7gl आ जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा पा रहे हो, चाहो तो आप उससे कर लो, अदरवाइज यहां वेलोसिटी v0 है, यहां पार्टिकल आता है तो v0² प्लस 2gh, h की वैल्यू l है इस बार, तो v0² प्लस 2gl,
तो √7gl आ गई इस पॉइंट पे वेलोसिटी। अब इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन √5gl है, मतलब पार्टिकल पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा। और अगर पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो कैसा मोशन हो रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पार्टिकल की वेलोसिटी है √7gl, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे फिर से जो पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, क्या वो हो जाएगी √5gl, v0 स्क्वायर -2gh, राइट। और अगर भाई देखा हो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हाइट पे है, सेम पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप अप्लाई करोगे। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करो तो यहां पे √5gl ही आनी चाहिए। सोच पा रहे हो? और सिमेट्रिक मोशन है, ऐसे भी सोच सकते हो। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी आएगी, तो पॉइंट सी पे अगर मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी है तो कैसे निकालूंगा, तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि पॉइंट सी पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो हो जाएगी v0 स्क्वायर -2g2l, l प्लस l 2l हो जाएगा, तो v0 स्क्वायर -4gl, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 7gl -4gl √3gl। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया, या आप चाहो तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा दो, या चाहो तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा दो, आपकी इच्छा है जैसे निकालना चाहो, बट आपको कॉमन सेंस से ये सारी वेलोसिटी निकालना आनी चाहिए। सिमिलरली मैं पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R की बात करूं तो आप वहां भी कॉमन सेंस से वेलोसिटी निकालना आना चाहिए, है ना, बिना सॉल्व करे। V मैक्स और V मिनिमम तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की मिनिमम है और ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो यहां पे चीज समझो कि फर्स्ट पार्ट में अगर मुझे V मैक्स पूछा गया है तो वो आ जाएगी वेलोसिटी एट पॉइंट A, और कितना है, वो है √7gl। सिमिलरली अगर मुझसे मिनिमम वेलोसिटी पूछी गई है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तो वी मिनिमम होगा, तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी आ जाएगी, और कितना है, वो है √3gl। कोई दिक्कत नहीं है। देन हमें अलग अलग पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, तो आप अलग अलग पॉइंट पे निकाल लो, ए बी सी और डी पे। तो मैं हर एक की स्टडी करता हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टेंशन एट पॉइंट ए। तो टेंशन एट पॉइंट ए के लिए मुझे ए की स्टडी करनी पड़ेगी, और ए के लिए एफबीडी बनाओगे तो यहां लगेगा टी, नीचे लगेगा mg, ठीक है। और यहां पे पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है √7gl से, तो सिग्मा एफ आर इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल अप्लाई कर सकते हो। तो टेंशन एट पॉइंट ए माइनस mg, इसकी वैल्यू m v स्क्वायर बाय r, ये है 7gl प्लस mg। तो टेंशन एट पॉइंट ए जो आ गई वो आ गई 8mg। ये मैंने इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व किया है, आप चाहो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व कर सकते थे। क्या करते, इस पार्टिकल बैठ जाते, पीछे लगा बाहर लगाते सेंट्रीफ्यूगल, जो कितना आता 7mg आता सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, और प्लस mg, तो कितना हो गया 8mg। 8mg आंसर है। सिमिलरली मैं पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी के बारे में बात करूंगा, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं यही क्योंकि स्पेस काफी कम है। तो नेक्स्ट हम पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे पॉइंट बी के बारे में, और पॉइंट बी का अगर आप बीडी बनाओगे तो ये पॉइंट फिक्स है, यहां पे इस तरफ आ जाएगा टेंशन, इस तरफ आ जाएगा mg, और ये जो पार्टिकल है ये हमारा मूव कर रहा होगा √5gl से। यहां पे क्या कंडीशन लगेगी, तो आप कंडीशन लगाओगे कि सिग्मा एफ आर इज टू mv स्क्वायर बाय r लगा सकते हो, तो यहीं लगा देता हूं, सिग्मा एफ आर इज टू एफ सेंट्रीपिटल, बोले तो टेंशन इसकी वैल्यू mv स्क्वायर बाय r, तो यहां पे टेंशन एट पॉइंट बी जो आ गया वो आपका आ गया 5mg। कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सी कहानी। सिमिलरली टेंशन एट पॉइंट सी के बारे में बात कर लेते हैं। तो टेंशन एट पॉइंट सी निकालेंगे तो सी पॉइंट की स्टडी कर लेते हैं। तो पॉइंट सी यहां पे है, इसका एफबीडी बनाओगे, इधर लगेगा टेंशन, इधर ही लगेगा mg, और पार्टिकल आपका मूव कर रहा है इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी से, √3gl से। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां भी वही कंडीशन, सिग्मा एफ आर इज टू mv स्क्वायर बाय r, बोले तो टेंशन एट पॉइंट सी प्लस mg, इसकी वैल्यू m, v स्क्वायर है 3gl बाय l। ध्यान से देखो, टेंशन एट पॉइंट सी कितना आ गया, 3mg माइनस mg 2mg। ऊपर जाने पे टेंशन क्या हो रही है, कम हो रही है। मैक्सिमम टेंशन यहां पे 8mg, देन यहां पे टेंशन 5mg,
देन यहां पे टेंशन 2 mg, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब और कहां निकालना, पॉइंट डी पे भी निकालना है, तो पॉइंट डी और पॉइंट बी पे टेंशन सेम आएगी, आप चाहो तो निकाल के देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे कि यहां पे टेंशन एट पॉइंट डी, ये फिगर बनेगा कुछ, क्या फिगर बनेगा, यहां लगेगा टेंशन, यहां लगेगा mg, और पार्टिकल जो है वो आपका मूव कर रहा है √5gl से, कोई दिक्कत नहीं। तो T इज इक्वल टू mv²/r, यही आ जाएगा, तो टेंशन एट पॉइंट डी, सेम आंसर आने वाला है 5 mg, और आना भी चाहिए, सिमेट्रिकल मोशन है। इसका मतलब अगर यहां पे इस पॉइंट Q की बात करूं, इस पॉइंट R की बात करूं, तो क्या आपको देख के समझ में आ रहा है, ये एंगल 30 है, ठीक है, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी 30 है, मतलब Q और R एक्चुअली सेम हाइट पे है, पॉइंट Q और पॉइंट R एक्चुअली किस पे है, सेम हाइट पे है, तो दोनों पे भी टेंशन सेम होगी, निकालेंगे हम लोग, अभी समझ में आ जाएगा। अब मुझे PQR की बारे में बात करनी है, तो टेंशन एट पॉइंट P, टेंशन एट पॉइंट Q, टेंशन एट पॉइंट R के बारे में बात करनी है, तो मुझे पहले इन पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर मैं टेंशन के बारे में बात करूंगा। तो करते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हैं, PQR के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉइंट P के बारे में, ठीक है। तो कौन सा पार्ट है, C पार्ट है, सी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पार्ट सी में हमें बात करनी है पॉइंट पी के बारे में। तो पॉइंट पी, ये पार्टिकल के पास ये पॉइंट ए है, पॉइंट पी के बारे में बात कर रहे हैं, ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है। यहां पार्टिकल के पास स्पीड है √7gl, यहां कितनी स्पीड है अभी निकाल लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये है l, और यहां पे ये l है, तो ये लेंथ कितनी आ गई, l/2, मतलब अगर मैं इस हाइट की बात करूं तो पार्टिकल कितना ऊपर गया है, l/2 ऊपर गया है। तो यहां जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो आ जाएगी v0² - 2gh, बोले तो 7gl - 2g l/2 कितनी आ गई, √6gl, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी √6gl। उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको टेंशन निकालनी है। तो इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है तो आपको सिग्मा FR = mv²/r लगाना पड़ेगा। तो FBD बनाते हैं, FBD बनाएंगे तो यहां आ जाएगी टेंशन एट पॉइंट P, ये आ जाएगा mg के आपको दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, ये एंगल है 60 डिग्री, तो mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा mg/2, ये हो जाएगा mg√3/2। तो आप ए सेंट्रीपिटल और ए टेंजेंशियल भी निकाल सकते हो अगर पूछा होता तो, लेकिन नहीं पूछा है, टेंशन पूछी है। तो आप क्या कंडीशन लगाओगे, सिग्मा FR = mv²/r। तो सिग्मा FR = F सेंट्रीपिटल, बोले तो टेंशन एट पॉइंट P माइनस mg/2, इसकी वैल्यू m, v² कितना आ जाएगा 6gl डिवाइड बाय l, तो कितना हो जाएगा 6mg + mg/2, 6.5 mg, और 6.5 mg को आप लिख सकते हो 13 mg/2, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी कहानी थी। सिमिलरली आप पॉइंट Q और पॉइंट R के लिए सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक पॉइंट Q और पॉइंट R के लिए तुम लोग खुद से सॉल्व करो, ठीक है। मैं तुम्हें टाइम देता हूं सॉल्व करने के लिए, कितना, 2 मिनट काफी है। तो 2 मिनट का टाइम है, पॉइंट Q और पॉइंट R पे आपको टेंशन निकालनी है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट सॉल्व करो। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉइंट Q के लिए, ठीक है। तो पॉइंट Q के लिए अगर मैं बात करना चाहूं तो पॉइंट Q पे क्या कहानी है, तो पार्टिकल ने यहां से मोशन स्टार्ट किया और ये एंगल 30 डिग्री पे यहां कहीं पॉइंट Q है, ऐसा कुछ सर्कुलर मोशन हो रहा है, हम इस पॉइंट की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो समझो कि पार्टिकल यहां से गया है √7gl से, ठीक है। यहां जाके कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट Q क्या होगी अभी बता रहे हैं 2 मिनट में। ये लेंथ l है, और ध्यान से देखो अगर मैं इस हाइट के बारे में बात करना चाहूं, ये हाइट कितनी है, तो ये लेंथ l है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा l का sin 30 l/2, मतलब जो मेरा पार्टिकल है वो कितनी हाइट गया है, तो शायद आपको देख के समझ में आ रहा होगा, वो है l + l/2। तो ये हाइट जो है वो है l + l/2, बोले तो 3l/2, पार्टिकल इतनी हाइट ऊपर गया है। और अगर पार्टिकल इतनी हाइट ऊपर गया है तो आप वेलोसिटी एट पॉइंट Q भी निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी एट पॉइंट Q ये हो जाएगा v0² - 2gh। v0 कितना है 7gl - 2g, h की वैल्यू कितनी है 3l/2,
बोले तो 7gl माइनस 3gl कितनी वेलोसिटी आ जाएगी यहां पे 4gl। कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं v0 स्क्वायर माइनस 2gh फॉर्मुला यूज करके। आप चाहो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो कि पॉइंट ए पे और पॉइंट क्यू पे दोनों पे मैकेनिकल एनर्जी सेम है, सेम तरीका होगा, आंसर सेम आएगा। इसे जल्दी आता है इसलिए अपन ये तरीका फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें बात करना है पॉइंट क्यू पे टेंशन निकालनी है। तो पॉइंट क्यू पे टेंशन निकालनी है, एफबीडी बनाओ। एफबीडी बनाएंगे तो ये लगेगा टेंशन, ये लगेगा mg, और ये 30 डिग्री है तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो एक्चुअली यहां पे अगर मैं उस फिगर को अच्छे से बनाऊं, इस पॉइंट की हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, ये है टेंशन और ये है mg, और ये एंगल अगर 30 डिग्री 60 डिग्री है तो mg के दो कंपोनेंट आ रहे हैं, ये आ जाएगा mg/2 और ये आ जाएगा mg√3/2। और यहां पे पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो उसकी कुछ वेलोसिटी है एट पॉइंट q √4gl। ये फिगर बनना चाहिए। क्या करोगे, इस पॉइंट पे कंडीशन लगा दोगे सिग्मा FR = mv²/r। पहले कंडीशन लगाएंगे तो लगा देते हैं, सिग्मा FR = F सेंट्रीपिटल। सिग्मा FR क्या है, T + mg/2, यही है। तो टेंशन एट पॉइंट Q प्लस mg/2, ये जो है इसकी वैल्यू होनी चाहिए mv²/r। तो ये हो जाएगा टेंशन एट पॉइंट Q 4mg माइनस mg/2 3.5 mg, इसको आप कितना दे सकते हो 7 mg/2। तो ये आपका पॉइंट Q का टेंशन मिल जाएगा। तरीका समझ में आ रहा है? शायद अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं या जो हम स्टडी कर रहे हैं तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि यहां पे कुछ नहीं है, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कल की कंडीशन लगा दी सिग्मा FR = F सेंट्रीपिटल, और पार्टिकल जो वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है उस वर्टिकल प्लेन में सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आपकी एनर्जी कंजर्व कर दी आपने और उसकी हेल्प से आपको ये वाला रिलेशन मिल जाता है जो मैंने यहां पर रिलेशन लिखा हुआ है। तो दो सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, आप बस उनको सॉल्व करते रहो, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आगे और बात करते हैं, कौन सा पॉइंट आर। पॉइंट आर पे भी सेम कहानी हुई होगी, ठीक है। तो पॉइंट आर की कहानी अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लेते हैं, कैसे सॉल्व किया होगा, क्या कहानी रही होगी। तो चलो फिर पॉइंट आर के बारे में बात करते हैं पहले। बाकी आपको समझ में आना चाहिए कि पॉइंट आर पे वेलोसिटी भी √4gl आएगी क्योंकि पॉइंट क्यू और पॉइंट आर सेम हाइट पे है, ठीक है। बट फिर भी इस साइड अगर कभी पॉइंट पूछा जाता तो कैसे सॉल्व करते, तो जरा मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं, पॉइंट आर के बारे में। CDE, ठीक है। तो पॉइंट आर जो है तो क्या कहानी है, तो कहानी ये है कि पार्टिकल इस पॉइंट से स्टार्ट किया मोशन यहां से कहीं, ठीक है, और पूरा सर्कल में गया और फिर ये है हमारा ये हमारा पूरा सर्कल होता। तो हम इस पॉइंट से बात कर रहे हैं कि पार्टिकल ने इस पॉइंट से गया, पार्टिकल यहां से गया, यहां से गया, सर्कल कंप्लीट, और हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, और ये कोई पॉइंट है हमारा R, जहां पे अगर एंगल देखना चाहो तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो आप चाहो तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी में रिलेशन लगा सकते हो, ठीक है। क्या रिलेशन लगाओगे, तो यहां वेलोसिटी जो है वो है √7gl, और अगर हाइट की बात करोगे तो ये कितनी हाइट आ रही है, तो ये जो हाइट है ये हाइट है आपकी L का L/2, L का sin थीटा, और ये जो हाइट है वो है L, तो जो टोटल हाइट है वो कितनी है 3L/2। तो अगर मैं रिलेशन लिखूं तो रिलेशन क्या है कि मुझे पॉइंट आर पे वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी एट पॉइंट आर ये आ जाएगा, ऊपर जा रहे हैं तो v0² माइनस 2gh, यहां से ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो कितनी हाइट ऊपर गए 3L/2। या चाहो किसी को ये रिलेशन अच्छा नहीं लग रहा तो कोई इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकता है, कैसे, कोई चाहे तो इसको ये भी लिख सकता है कि वेलोसिटी एट पॉइंट, इस पॉइंट पे v0, वो जो वेलोसिटी है वो है vr² प्लस 2gh। ध्यान से देखो, सेम रिलेशन लिखे हुए हैं। यहां से नीचे आए, कितना नीचे आए 3L/2 नीचे आए तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये जो वेलोसिटी है पॉइंट आर पे इसमें 2gh का प्लस कर दोगे, सेम रिलेशन लिखा हुआ है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो वेलोसिटी एट पॉइंट आर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √7gl माइनस 2g 3L/2, ये आ जाएगा √4gl। आनी भी चाहिए थी, सेम पॉइंट पे पार्टिकल है, जो क्यू पे हुआ है वही आर पे होना चाहिए। उसके बाद क्या बात करनी है, उसके बाद हमको बात करनी है कि ये बताओ यहां पे
टेंशन कितनी है इस पॉइंट पे, तो टेंशन कितनी है तो एफबीडी बनाओगे, एफबीडी बनाओगे तो ये है टी और ये है mg, और यहां पे ये एंगल कितना है 60 है। तो फिर से आप देखोगे कि सिग्मा एफ आर इज इक्वल्स टू एफ सेंट्रीपिटल लगाने पे अंदर की तरफ एक तो टेंशन है और एक है mg का cos 60, mg का cos 60, इसकी वैल्यू m v स्क्वायर बाय आर। ध्यान से देखो टेंशन एट पॉइंट आर ये भी 7 mg/2 ही आ रहा है। समझ में आया? आना भी चाहिए था, कौन सी बड़ी बात थी। तो जो फर्स्ट केस है ऑक्सीलेशन वाला वो भी काफी सिंपल है सॉल्व करना, और जो थर्ड केस है कि पार्टिकल पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पा रहा है वो भी सॉल्व कर पाना काफी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जो सेकंड केस है वो थोड़ा ट्रिकी केस है, उसमें थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है हमको, क्योंकि पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है फिर पैराबोला में मूव कर रहा है सर्कल को छोड़ के, तो वहां थोड़ी सी लंबी कहानी होगी। तो आई थिंक ये दोनों केस समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चले यहां तक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और अब मैं बात करना चाहूंगा केस नंबर 3, जो केस नंबर 2 जो है कि पार्टिकल मोशन कर रहा था, वेलोसिटी √2gl से 5gl के बीच में है, तो थ्रेड क्या हो जाएगी, किसी एंगल थीटा पे जाके सिलेक्ट कर जाएगी। तो उसकी क्या कहानी है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हटा देते हैं इसको। ओके, अब हम जो है अब हम केस 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, कि हमने क्या किया है, हमने यहां पे पार्टिकल, ये हमारा सर्कल होता पूरा वर्टिकल सर्कल, तो यहां पे हमने जो पार्टिकल को वेलोसिटी दी है वो एक्चुअली लेस देन √4gl दी है, लेस देन √5gl दी है। तो लेट्स सपोज इस पे जो वेलोसिटी है वो आपको दी होती कौन सा, √4gl दी होती। ठीक है, अब √4gl यहां पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी दी हुई है। अब आपसे बोला गया है कि बताओ पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। तो समझ में आ रहा है कि पार्टिकल पॉइंट बी तक तो पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट सी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो होगा क्या, होगा ये कि पार्टिकल यहां पे कैसा मोशन करते हुए जाएगा, तो पार्टिकल यहां से बी पे जाएगा, बी से फिर कोई पॉइंट पी तक जाएगा, ये पॉइंट पी है। ठीक है, और इस पॉइंट पी पे जाके ये जो टेंशन है वो टेंशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करने वाला है। तो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करने वाला है तो क्या हो जाएगा, थ्रेड हमारी स्लैक हो जाएगी, तभी तो पार्टिकल अपना पाथ छोड़ के भागेगा। अगर थ्रेड में टेंशन रही तो पाथ छोड़ के क्यों भागने वाला, पार्टिकल मूव करता रहेगा। ठीक है, तो थ्रेड स्लैक हो गई तो पार्टिकल अपना पाथ छोड़ के भागेगा, और कैसे पाथ में भागेगा, फिर पार्टिकल यहां से अपना पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए नीचे आएगा। ठीक है, हमें इसके मोशन की स्टडी करनी है। तो क्या क्या पूछेंगे, तो आपसे यहां पूछेंगे कि जैसे मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेता हूं, कि मान लो आपसे पूछा होता कि ये बताओ किस एंगल पे सिलेक्ट किया थ्रेड। ठीक है, तो फाइन, फर्स्ट पार्ट पूछते एंगल थीटा, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल थीटा पूछ रहे हैं। ठीक है, फाइन एंगल थीटा एट विच थ्रेड सिलेक्ट्स। ठीक है, या पूछ सकते हैं कि वो पॉइंट की हाइट क्या है। ठीक है, कि हाइट ऑफ पॉइंट पी, या पूछ सकते हैं कि उस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, या पूछ सकते हैं आपसे कि एच मैक्स कितना होगा। ये जी सोच पा रहे हो ना कि पार्टिकल पॉइंट पी पे जाने के बाद और ऊपर जाएगा, सोच के देखो, उसके बाद तो पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है ना पार्टिकल, तो एच मैक्स बोले तो ये वाला पॉइंट कहीं आएगा, तो एच मैक्स पूछ सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताओ पार्टिकल की जो मिनिमम वेलोसिटी है वो किस पॉइंट पे आएगी और कितनी होगी। इन सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाकी वो सब तो बेसिक क्वेश्चंस है ही है कि किसी भी पॉइंट पे टेंशन पूछ ली है ना, पॉइंट पी पे तो टेंशन 0 है, बी पे पूछ ली, ए पे पूछ ली, या कहीं बीच में पूछ ली, या किसी भी पॉइंट पे ए सेंट्रीपिटल ए टेंजेंशियल पूछ लिया। जो बेसिक कहानी हम लोग केस 1 और केस 3 में पढ़ चुके हैं वो तो पूछ सकते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा नई कहानी है जिसके बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, अब यहां पे किस एंगल पे ये पार्टिकल, ये थ्रेड जाके सिलेक्ट कर रही है, मतलब किस एंगल पे थ्रेड में टेंशन 0 हो रही है। तो कैसे करते हैं सॉल्व, क्या कहानी है। तो अभी तक आप ये चीज समझ गए हो कि यहां पे अगर मैं बात करूं, ये लेंथ L है। ठीक है, तो ये लेंथ L है, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा L का साइन थीटा। तो पार्टिकल कितना हाइट तक गया है अभी यहां पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए, तो पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए हाइट ऑफ पॉइंट पी अगर मैं बोलूं तो वो है L प्लस L साइन थीटा। ये समझ में आ रही होगी। ठीक है,
और उसके हिसाब से अगर मैं पॉइंट पी की वेलोसिटी निकालूं तो वो भी निकाल सकता हूं कि पॉइंट पी पे कुछ वेलोसिटी भी रही होगी। अच्छा, पॉइंट पी वेलोसिटी रही होगी कि नहीं रही होगी, ये चीज समझ में आनी चाहिए कि पॉइंट पी पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। कैसे बोल रहा हूं तो अभी समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तो ये चीज समझो यहां पे इस केस को कि पॉइंट पी पे क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि पॉइंट पी पे अगर मैं बात कर रहा हूं पार्टिकल की, ये पॉइंट पी है हमारा, ये एंगल थीटा है। इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, यहां पे एफबीडी बनाऊंगा तो इस तरह लगेगा टेंशन, ठीक है, इधर लगेगा हमारा mg, और ये एंगल है क्या 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा mg का साइन थीटा और ये आ जाएगा mg का कॉस थीटा। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो पार्टिकल इस पॉइंट पे तो सर्कल का पार्ट था, इस पॉइंट तक सर्कल का पार्ट है, पॉइंट पी तक, पॉइंट पी के बाद सर्कल नहीं गए लेकिन पॉइंट पी तक तो सर्कल का पार्ट है। और अगर सर्कल का पार्ट है तो सिग्मा एफ आर इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल फॉलो होना चाहिए। सिग्मा एफ आर कितना है, वो है टी प्लस एम जी का साइन थीटा, इसकी वैल्यू एम वेलोसिटी एट पॉइंट पी का स्क्वायर डिवाइड बाय एल। अब जरा सोच के देखो, टेंशन तो जीरो है पॉइंट पी पे, लेकिन एम जी साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर तो बैलेंस करेगा, तो पॉइंट पी पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। इस चीज से सोच पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे अगर मैं इस इक्वेशन से सॉल्व करूं तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वेलोसिटी एट पॉइंट पी है, जरा ध्यान से देखो, वो आ गई है हमारी रूट जी एल साइन थीटा। और अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ये बननी चाहिए वी नॉट स्क्वायर माइनस 2g हाइट ऑफ पॉइंट पी रूट 2gh, ये बननी चाहिए। तो इससे निकालते हैं तो इससे वेलोसिटी एट पॉइंट पी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी रूट 4gl माइनस 2g, ठीक है। या इसको थोड़ा और अच्छे सॉल्व करता हूं मैं, तो ये कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी वी नॉट स्क्वायर माइनस 2g, h की वैल्यू कितनी है l प्लस एल साइन थीटा। ध्यान से देखो, ये जो टर्म है वो बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl माइनस 2gl साइन थीटा। याद रखना यहां पे एक ये वाला टर्म आ रहा है, ये टर्म मैं अभी क्यों बता रहा हूं, ये टर्म आ रहा है, ये आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ टाइम बाद, ठीक है, कि यहां पे इस टर्म का इंपॉर्टेंस क्या है थोड़ी देर बाद। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी यहां से क्या बनी, तो ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर कितना है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 4gl, तो ये आ जाएगा 4gl माइनस 2gl माइनस 2gl साइन थीटा। बोले तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी ये है हमारा 2gl माइनस 2gl साइन थीटा इस पर्टिकुलर केस में। तो जो मैंने दो डिफरेंट इक्वेशंस के थ्रू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी निकाली है वो सेम होनी चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इन दोनों को इक्वेट कर दूं, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो क्या बनेगा देखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये टर्म क्या लिखा हुआ था, इस तरफ लिखा हुआ था रूट जी एल साइन थीटा, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2gl माइनस 2gl साइन थीटा। इसको मिटा दो जो भी लिखा हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है gl साइन थीटा, इसकी वैल्यू 2gl माइनस 2gl साइन थीटा। ध्यान से देखो यहां लिखा हुआ है 3gl साइन थीटा, इसकी वैल्यू 2gl, gl से gl कैंसिल हो गया, साइन थीटा यहां पे क्या आ गया, ये आ गया 2/3। मतलब जिस एंगल थीटा पे थ्रेड सिलेक्ट कर रही है वो है साइन इनवर्स 2/3। इस एंगल थीटा पे जाके थ्रेड सिलेक्ट कर जाएगी, मतलब थ्रेड में टेंशन जीरो हो जाएगी इस पर्टिकुलर एंगल पे। तो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट निकल के आ गया, समझ में आया फर्स्ट पार्ट में क्या किया, वही सिंपल सी कहानी, सिग्मा एफ आर इक्वल्स टू एफ सेंट्रीपिटल और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वहां से मैं एंगल मिल गया, ठीक है। और क्या पूछा गया है, और पूछा गया है कि ये हाइट क्या थी, हाइट कितनी थी, तो हाइट कितनी है, तो हाइट अभी आपने देखा l प्लस एल साइन थीटा है, तो वैल्यू छाप देते हैं, कितना है l प्लस एल साइन थीटा कितना आया है 2/3, तो ये है 2l/3 प्लस l कितना हो जाएगा 5l/3 इस पर्टिकुलर केस में। उसके बाद वेलोसिटी एट पॉइंट पी, तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी कितना आया gl साइन थीटा,
राइट, कितना है GL sin थीटा। तो वेलोसिटी एट पॉइंट P अगर मुझे निकालना है तो वो मेरा बनता है GL sin थीटा। वैल्यू छाप देते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा GL इंटू 2/3। बोले तो वेलोसिटी एट पॉइंट P दिस इज व्हाट 2GL/3। ये भी आ गया, अच्छी बात है, बहुत सिंपल कहानी है, कुछ ज्यादा खतरनाक कहानी नहीं है, बस आपको समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर बोला गया एच मैक्स बताओ और वी मिनिमम बताओ। अब यहां पे चीज समझो, क्या वी मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट P होगा? नहीं, पार्टिकल जितना वेलोसिटी मिनिमम क्या होती है एच मैक्स पे, राइट, हाईएस्ट पॉइंट पे, और पार्टिकल का हाईएस्ट पॉइंट ये पॉइंट P नहीं है, पार्टिकल इसके बाद पैराबोलिक मोशन कर रहा है, इसके बाद पैराबोलिक मोशन कर रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट इधर कहीं होगा। मतलब क्या हो रहा है उस चीज को समझते हैं, तभी जाके बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैंने क्या बोला कि पॉइंट P के बारे में फिर से समझते हैं, पॉइंट P पे क्या हो रहा है। तो ये था हमारा पॉइंट P, ठीक है, ये एंगल थीटा है, इधर कुछ वेलोसिटी है एट पॉइंट P, और अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। मतलब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, VP cos थीटा और VP sin थीटा। उसके बाद पार्टिकल क्या कर रहा है, उसके बाद जो हमारा पार्टिकल है वो पैराबोलिक मोशन फॉलो कर रहा है, और पैराबोलिक मोशन फॉलो कर रहा है, ये पॉइंट P है, ठीक है। तो अगर मैं एच मैक्स की बात करूं तो पार्टिकल ने ये कुछ h और कवर किया होगा, स्मॉल एच मैक्स, राइट। तो यहां पे इस स्मॉल h की वैल्यू क्या होगी, तो इस स्मॉल h की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी, इसको अगर मैं स्मॉल h1 बोल दूं तो वो हो जाएगा v परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, और v परपेंडिकुलर क्या है, पॉइंट P पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी v नॉट cos थीटा। तो ये बन जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट P का cos थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। मतलब अगर आपसे इस क्वेश्चन में h मैक्स पूछा गया है तो h मैक्स कितना है, वो है l प्लस L साइन थीटा, ये लेंथ L प्लस L साइन थीटा प्लस ये वाली हाइट h1, और ये वाली हाइट h1 कितनी है, वो है वेलोसिटी एट पॉइंट P cos थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ये आपको पूरा सॉल्व करके आंसर निकालना है, किसी भी एंगल पे हो। इस पर्टिकुलर कोई केस में अभी जो अगर वेलोसिटी √4gl होती तो एंगल थीटा कितना आया है, sin इनवर्स 2/3। सॉल्व करके निकाल लोगे, वैल्यू पुट कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जनरल आंसर ये आने वाला है। उसके बाद V मिनिमम बोला गया, तो V मिनिमम कहां पे होगा, अगर हमें V मिनिमम निकालना है तो V मिनिमम क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी एट h मैक्स। मैक्सिमम हाइट पे क्या वेलोसिटी है, और जरा ध्यान दो, क्या मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी VP का sin थीटा, जीरो नहीं होगी, सोचो, जीरो नहीं होगी। पार्टिकल पैराबोलिक मोशन कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होगा। इसका मतलब जो V मिनिमम है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो V मिनिमम जो है वो आ जाएगा आपका वेलोसिटी एट पॉइंट P का sin थीटा। ये रिजल्ट्स याद नहीं करने हैं, पता होना चाहिए सॉल्व कैसे किया है पूरे क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देखना और फिर से समझना क्या हो रहा है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट है। तो जो तीनों केस हैं, अब हमको वो तीनों केस समझ में आने लग गए, ठीक है। अब अगर आपको तीनों केस समझ में आने लग गए तो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आपको सॉल्व करने हैं, इसी वाले केस के बारे में होगा, केस नंबर 2 के बारे में, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। तो पहले हटा देते हैं, फिर क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ओके, तो यहां पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सब कुछ निकालना है, किस थीटा पे सिलेक्ट करेगा, वेलोसिटी एट पॉइंट, उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, एच मैक्स कितना आएगा, वी मिनिमम कितना है, टी मिनिमम और टी मैक्स कितना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे इन 2 क्वेश्चंस में बस आपको ये बताना है कि किस एंगल पे सिलेक्ट करेगा और जिस पॉइंट पे जाकर सिलेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नहीं, एक्चुअली कितने क्वेश्चन हो गए, 1 क्वेश्चन और ये 2 और 3 क्वेश्चन है बस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन है। सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 10 मिनट, आई थिंक सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट का टाइम ले लो और फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है। चलो,
चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। देखो एंगल थीटा और वेलोसिटी ये मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं, ठीक है। मैं अभी यहां पे आंसर्स डायरेक्ट लिखूंगा और मैं किस शॉर्टकट के थ्रू डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं कि किस एंगल पे सिलेक्ट करेगा। तो यहां पे जो एंगल आ रहा होगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो वेलोसिटी होती है रूट GL साइन थीटा, मतलब GL/3। सिमिलरली यहां पे जो एंगल आएगा वो आ जाएगा थीटा, जो आ जाएगा वो साइन इनवर्स, ये कितना है अपना 3.5 का कितना हो जाएगा 1.5/3 बोले तो 1/2, ठीक है। और यहां पे जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी रूट GL साइन थीटा, तो GL साइन थीटा GL/2। सिमिलरली इस पे जो एंगल आएगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स 4.5 है तो 2.5 GL डिवाइड बाय 3 तो 5/6, ठीक है। और जो वेलोसिटी है पॉइंट P पे वो आ जाएगी रूट GL साइन थीटा, तो 5/6 GL। इतना टाइम लगना चाहिए इनको सॉल्व करने में कायदे से, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता हो तो। और शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है एक्चुअली, याद करो मैंने एक टर्म बताया था वो V0² - 2GL वाला, अंडरलाइन किया था, बताऊंगा कि क्या होता है। ये उसी टर्म से ये ट्रिक बनती है कि आप ये एंगल जो है वो डायरेक्टली निकाल सकते हो। और एंगल निकाल लिया तो आपको फॉर्मूला तो पता है वेलोसिटी क्या होती है, GL साइन थीटा, तो आपने वेलोसिटी भी निकाल ली, ठीक है। इज्जत से तुम लोगों ने इज्जत से सॉल्व किया होगा पूरा का पूरा, जो मैंने तुमको सॉल्व करने का तरीका बताया। तो स्टार्टिंग में आपको इज्जत से ही सॉल्व करना है, जैसे जो तरीका बताया गया। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। बट उससे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करूंगा। Hmax, ठीक है, और V मिनिमम, T मिनिमम एंड Tmax, ठीक है। तो T मिनिमम तो आपको समझ में आ रही होगी 0 हो जाएगा उस पॉइंट P पे, और T मैक्सिमम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेंशन एट पॉइंट A, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना आ जाएगा 3 mg प्लस mg, कितना आ जाएगा 4 mg। तो ये कॉमन सेंस डेवलप कर लेना चाहिए कि आप टेंशन में डायरेक्टली निकाल पा रहे हो, ठीक है। दिमाग में कैलकुलेशन कर लो कि T माइनस, इस फ्रेम पे बैठ जाओ, ऊपर लग रहा है T, मैंने कैसा किया डायरेक्ट, मैंने ये किया कि ऊपर लग रहा है T, नीचे लगेगा mg, और अगर मैं C पे बैठ जाऊं तो एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल जो आ रहा है 3 mg, तो 3 mg प्लस mg 4 mg आ गया। V मैक्स, H मैक्स और V मिनिमम, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। पहली बात V मिनिमम भी सिंपल है, ठीक है। V मिनिमम क्या आ जाएगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। तो पहले चलते हैं उस पॉइंट P पे जहां पे थ्रेड सिलेक्ट हुई है, ये है वो हमारा पॉइंट P जहां पे हमारी थ्रेड सिलेक्ट हुई है, ठीक है। ये एंगल कितना है, तो ये एंगल आपने निकाला है, ये एंगल थीटा जो है, तो यहां पे एंगल थीटा कितना था, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई थी सॉल्व करने पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी एट पॉइंट P, ये भी आपको समझ में आ गई कितनी, रूट GL साइन थीटा आती है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट P ये आ गई थी GL/3। तो अब यहां पे अगर वेलोसिटी एट पॉइंट P तुमको पता है, तो पता ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा है, तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा VP का साइन थीटा और वो आ जाएगा BP का कॉस थीटा। तो अगर मैं V मिनिमम की बात करूं यहां पे, ठीक है, तो V मिनिमम जो है वो आ जाएगा BP का साइन थीटा, बोले तो ये आ जाएगा 1/3 ऑफ रूट GL/3। इसको अंदर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा GL बाय, ये हो जाएगा 9 × 3 27। T मिनिमम पता है, H मैक्स और निकालना है, राइट। H मैक्स कैसे निकालोगे, तो H मैक्स निकालने का तरीका भी बहुत सिंपल है। H मैक्स आपको पता है, H मैक्स क्या आएगा इस पर्टिकुलर केस में, H मैक्स जो आएगा वो आ जाएगा, पहले तो ये लेंथ L, फिर ये लेंथ L का साइन थीटा, प्लस वो वाली लेंथ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा VP cos थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, यही बनेगा। फॉर्मूला याद नहीं है, मैं हमेशा निकालता हूं, L साइन थीटा प्लस वहां पे जो H आया होगा, ठीक है। तो यहां पे ये कितना है, L साइन थीटा कितना है 1/3, तो ये आ जाएगा L/3 प्लस VP cos थीटा, तो VP cos थीटा का स्क्वायर, तो मैंने अभी कितना निकाला था, वेलोसिटी एट पॉइंट P ये था हमारा रूट GL/3, ठीक है। cos थीटा, तो साइन थीटा कितना है, ये एंगल थीटा है, ये 1 है, ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 9 - 1, तो ये आ जाएगा √8, ठीक है। तो BP cos थीटा, तो वेलोसिटी एट पॉइंट P है रूट GL/3, अच्छा निकालना पड़ेगा क्या इसका, तो GL/3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 8/9 डिवाइड बाय 2g, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है L प्लस L/3 प्लस ये कितना हो जाएगा, G से G कैंसिल हो गया,
2 से 4 आ गया तो ये आ जाएगा 4L/27। सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आ रहा होगा ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि मैंने इनके आंसर डायरेक्टली कैसे लिख दिए, ठीक है। तो वो चीज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि इनके आंसर डायरेक्टली तुम भी लिख सकते हो, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि आपने जो डेरिवेशन किया है उसमें जुगाड़ बनती है, और जुगाड़ क्या है वो मैं समझाता हूं। तो याद रखना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे थ्रेड हमारी सिलेक्ट कर रही हो, ठीक है, तो ट्रिक क्या थी, एक्चुअली ट्रिक नहीं है, ये कॉमन सेंस ही होना चाहिए कि डेरिवेशन में बनता है, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है, अगर थ्रेड सेलेक्ट कर रही है तो उस वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मान लो कि यहां आपने पार्टिकल को V0 से भेजा, ठीक है, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी V0² - 2gl, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, ठीक है। और फिर पार्टिकल ये किसी एंगल थीटा पे जाके सेलेक्ट कर जाता है, ये कोई पॉइंट P है। तो ये जो पॉइंट है ये A है, ये B है। जैसे पार्टिकल ने 90 डिग्री एंगल कवर कर लिया, पार्टिकल जो पॉइंट B पे पहुंचा, ठीक है, तो आप पॉइंट B की जो वेलोसिटी है वो आती है V0² - 2gl। इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ बन जाएगा x टाइम gl, यही बनेगा। ये जो वेलोसिटी है ये बन जाएगा x टाइम gl बन जाएगा। तो याद रखना, अगर वेलोसिटी एट पॉइंट B ये आ रही है तो आपका जो एंगल थीटा है साइन थीटा वो बनता है x/3। सोच के देखो, 3.5 gl है, इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2gl कम कर दो तो कितनी हो जाएगी, 1.5 gl, राइट। तो 1.5 gl वेलोसिटी यहां पे बनेगी, और 1.5 gl है तो मैंने क्या किया, साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1.5 डिवाइड बाय 3, 3/2 डिवाइड बाय 3 1/2 होता है। सिमिलरली यहां वेलोसिटी 4.5 gl है तो इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2.5 gl, 2gl कम हो जाएगी। तो 2.5 gl वेलोसिटी है 5/2 डिवाइड बाय 3, 5/2 डिवाइड बाय 3 5/6, वही तो लिखा हुआ है। अब सवाल है कि सर ये जुगाड़ आई कहां से, जुगाड़ तो काम कर रही है, बढ़िया है, कहां से आई है जुगाड़, ठीक है। लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो बिल्कुल लॉजिक है, ऐसा नहीं है हम कुछ तो भी रैंडम चीज कर रहे हैं, प्रॉपर लॉजिकल चीज है, ये हमारे डेरिवेशन में ही आती है। जरा याद करो, ये जो मैंने तुम्हें डेरिवेशन बताया था, तो उस डेरिवेशन के हिसाब से जब मैंने कंडीशन लगा, इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ बता रहा हूं मैं, ठीक है। प्रूफ ये है कि जब मैंने सिग्मा FR = F सेंटीमीटर लगाया था एट पॉइंट P, तो वहां से जो वेलोसिटी एट पॉइंट P है वो मेरी निकल के आती है √GL sin थीटा। और जब मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A = मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट P, तो वहां से जो मेरी वेलोसिटी है एट पॉइंट P वो निकल के आती है V0² - 2gh, राइट। और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है L + L sin थीटा। h की वैल्यू कितनी है, L + L sin थीटा, ये वाली हाइट L sin थीटा + L। जरा ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है V0² - 2gl - 2gl sin थीटा। याद करो डेरिवेशन में मैंने इसको अंडरलाइन करवाया था, राइट भाई। ये क्या है, यही तो है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B, यही तो है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B। और इसको मैं बोल देता हूं, क्या बोल दूं, इसको मैं बोल दूं xgl, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B का स्क्वायर लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। इसको मैं बोल दूं xgl, और तो इसको xgl बोल दूं तो ये टर्म क्या बन जाएगा, ये जो टर्म बन जाएगा, ये टर्म बन जाएगा xgl - 2gl sin थीटा। अब क्या करो, इन दोनों टर्म्स को इक्वेट कर दो, इन दोनों टर्म्स को इक्वेट कर दोगे तो क्या बनेगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा, जुगाड़ बन गई, ठीक है। कहां इक्वेट करूं, इधर इक्वेट कर दूं। तो इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा √GL sin थीटा, इसकी वैल्यू xgl - 2gl sin थीटा, बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा 3gl sin थीटा, इसकी वैल्यू xgl, gl से gl कैंसिल, ध्यान दो sin थीटा आ गया x/3। तो हमें तुक्का नहीं मार रहे, प्रॉपर जुगाड़ है, ये प्रूफ है इसका, समझ में आया। तो आप चाहो तो ये जुगाड़ यूज कर सकते हो, बट याद रखना ये जुगाड़ कब तक वैलिड है, ये जुगाड़ तुम्हारी वैलिड है एंगल थीटा के उस पॉइंट की वेलोसिटी के लिए।
आप ये हाइट भी बता सकते हो टोटल हाइट कितनी है, उसके लिए भी वैलिड है। मतलब काफी हद तक ये जुगाड़ काम कर जाती है हमारे लिए, काफी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन याद करो, जो फर्स्ट क्वेश्चन था जहां पे मुझे एच मैक्स निकालना था, ठीक है, या मुझे निकालना था वी मिनिमम, तो उसके लिए मुझे इज्जत से सॉल्व करना पड़ता है। तो जो पूरी कहानी मैंने समझाई है, केस 1, केस 2 और केस 3, ठीक है, इस पूरी कहानी समझने के बाद जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं वो एक्सपेक्ट करता हूं कि अब ये सारी कहानी तुम्हारे दिमाग में फिट हो गई है। मतलब अगर मैं तुमको बोलूं कि एक पार्टिकल है, उसको मैंने कुछ वेलोसिटी दे दी, ठीक है, v0, और v0 की वैल्यू लेस सपोज तुम्हारी v0 की वैल्यू है 2.5 gl, तो तुम्हें पता होना चाहिए 2.5 gl है, मतलब थ्रेड जाके सिलेक्ट कर जाएगी। मैंने बोला वेलोसिटी दी है √8 gl, समझ में आना चाहिए वर्टिकल सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेगा। मैंने वेलोसिटी दी है 1.5 gl, समझ में आना चाहिए ऑक्सीलेट करेगा। और ऑक्सीलेशन में क्या कहानी होती है, सिलेक्ट करेगा तो क्या कहानी होती है, और पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो क्या कहानी होती है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो आई थिंक सारी कहानी समझ में आ गई है। हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, और हम ये भी बात करेंगे कि यहां अगर थ्रेड की जगह यहां एक रॉड होता, यहां अगर रॉड होती तो क्या होता, या एक पार्टिकल है और ये एक ट्यूब में मूव कर रहा होता, एक वर्टिकल ट्यूब है उसके अंदर अगर पार्टिकल मूव कर रहा था तो क्या होता। तो उन सारे केसेस की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की कहानी में समाप्त करता हूं, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। चलो।